स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में है बाजार आपके लिए। एक बार फिर से आप देख रहे हैं दोनों तरफ के मौके आपको बाजार में आते हुए दिख रहे हैं। नया हाई एक बार आपको फिर से बना हुआ है। ये सीरीज बाजार के लिए शानदार रही है और ब्रॉडर मार्केट से भी पूरा सपोर्ट आ रहा है। एक बस ट्यूसडे के दिन की गिरावट आई है, अदरवाइज बाकी सारे सेशंस बाजार के लिए आपके बढ़िया होते हुए दिखे हैं। तो क्या हफ्ते की एंडिंग भी आपको इसी मजबूत नोट पर होते हुए दिखेगी? कैसे बनानी है आपको पोजीशन? और अगले हफ्ते ट्रंकेटेड वीक है, एक दिन की छुट्टी भी आने वाली है ट्यूसडे को। उससे पहले क्या कुछ करके जाना है, इस पर रहेगा फोकस। आइए पहले इस समय की जो बड़ी बातें हैं वो जान लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है, रिकॉर्ड्स आपको एक बार फिर से बनते हुए दिखे हैं। 20,175 के आसपास आपको निफ्टी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छी खरीदारी आ रही है, वापस दिन की ऊंचाई के करीब आप इस समय आ रहे हैं। साथ ही निफ्टी बैंक यहां पर लगातार दूसरे दिन आप देख रहे हैं बढ़िया एक्शन बना हुआ है। 46,000 के ऊपर निफ्टी बैंक होल्ड कर रहा है। इनफैक्ट 46,150 पर इस समय टिकते हुए दिख रहा है। 150 अंकों की तेजी यहां पर है। ऑटो इंडेक्स ये रिकॉर्ड स्तर पर आते हुए दिख रहा है, लेड बाय बजाज ऑटो। बट बाकी ऑटो स्टॉक्स का भी पूरा योगदान है, स्पेशली टू व्हीलर कंपनीज में आज आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। पीएसयू स्टॉक्स में आज मुनाफा वसूली आ रही है। एक दिन ऊपर जा रहे हैं, एक दिन नीचे जा रहे हैं। बीपीसीएल निफ्टी का टॉप लूजर इस समय बना हुआ है। और अमेरिकी फ्यूचर्स पर रखिए नजर। डाउ फ्यूचर्स करीब 50 अंक ऊपर हैं। कुछ डेटा आ चुका है, कुछ और डेटा आज शाम को आएगा। यूरोप के बाजारों में कल की जबरदस्त मूव के बाद आज भी अच्छी खरीदारी आ रही है। ईसीबी ने दिए हैं संकेत कि आगे वो शायद रेट्स नहीं बढ़ाएंगे। उससे भी बाजार में बढ़िया एक्शन बना हुआ है। तो अच्छा खासा एक्शन बना हुआ है। ऑलराउंड आपको पॉजिटिविटी इस समय बाजार में आती हुई दिख रही है। थोड़ा सेक्टोरल रोटेशन है, थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रोटेशन है। ट्रेडर्स अपनी पोजीशन थोड़ी चेंज कर रहे हैं, बट जो मूड माहौल है बाजार का वो बढ़िया है। और डिप्स पर आप खरीदारी भी आते हुए देख रहे हैं और ऊपर की तरफ थोड़ी मुनाफा वसूली आती है, बट अच्छी मूव आती हुई दिख रही है इस समय। ऑटोज यहां से क्लियरली रीशिप आ रही है। थोड़ा पीएसयूज में दबाव है, थोड़ा ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने की वजह से कंजम्पशन स्टॉक्स पे थोड़ा सा आपको दबाव आते हुए दिख रहा है, बट कोई ऐसी बड़ी परेशानी वाली बात इस समय नहीं है। तो रणनीति पर तो हम बात करेंगे ही, साथ ही बाकी और स्टॉक्स पर भी रहेगा हमारा फोकस। आइए सबसे पहले एक बार आने वाले दिनों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही आज की खबरें दोनों पर कर लेते हैं फोकस। कुशल और अरमान है हमारे साथ तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून। बताएं इंपॉर्टेंट इवेंट्स कौन से हैं? गुड आफ्टरनून दीप। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में आज के लिए टेक्समैको रेल पर फोकस करिए। इक्विटी के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। साथ ही फुत्सी का जो सेमी एनुअल रिव्यू है उसके बदलाव आज की क्लोजिंग से लागू हो जाएंगे। एशिया कप के लिहाज से भारत बनाम बांग्लादेश आज होने वाला है। साथ ही ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए जो टिकट बुकिंग है सेमीफाइनल्स और फाइनल्स की, वो आज से शुरू हो जाएगी। प्री बुकिंग है आईफोन 15 और जितने भी आईफोन लॉन्च हुए थे वो आज से शुरू हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल इवेंट के लिहाज से यूएस का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है अगस्त महीने का, वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहां तक कल का सवाल है, रूट मोबाइल 3 साल का जो शेयर लॉक इन है वो ओपन हो जाएगा 20% शेयर्स पर। साथ ही स्कॉट्स कुबोटा, यहाँ पर कंपनी कुछ अपने ट्रैक्टर्स के अलग अलग जो वेरिएंट्स हैं उसके दाम बढ़ाने वाली है। एग्जैक्ट अमाउंट हमें नोन नहीं है। जहां तक रविवार का सवाल है, यहाँ पर पार्लियामेंट सेशन के पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई है फ्लोर लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और ये एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। साथ ही ऑफ कोर्स सुपर संडे रहने वाला है क्योंकि भारत बनाम श्रीलंका एशिया कप का फाइनल्स खेलते हुए नजर आएंगे। जहां तक सोमवार का सवाल है, 18 सितंबर जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल्स, इस स्टॉक की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी, इस आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। साथ ही सामी होटल्स और जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, इनके आईपीओ बंद हो जाएंगे। एलएनटी इसका बाईबैक खुलेगा 18 तारीख को और 25 तारीख तक इसका बाईबैक खुला रहेगा। आपको याद होगा इन्होंने जो बाईबैक प्राइस है उसको अपग्रेड किया था, यानी कि रिवाइज किया था 3200 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। टीवीएस सप्लाई चेन 30 दिनों का यहाँ पर एंकर लॉक इन खत्म होता दिखेगा। साथ ही संसद का विशेष सत्र 18 तारीख से 22 तारीख तक 18 तारीख को खुलेगा, 18 तारीख को शुरू होगा और 22 तारीख तक चलेगा। एक्स डिविडेंड होगा जीएनएफसी का काउंटर। साथ ही जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स की जो स्टॉक स्प्लिट है वो भी एक्स डेट हो जाएंगे। सीआरएम सिल्क मिल्स की बायबैक की भी एक्स डेट है। और ग्लोबल इवेंट के लिहाज से जापान के बाजार सोमवार को बंद रहने वाले हैं। ओके, ये हैं आपके लिए सारे के सारे इवेंट्स और इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी बाजार के लिए। आइए अरमान से जानते हैं आज कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें भी रही हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताइए। जी, खबरों में सबसे पहले बजाज ऑटो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बोफा ने कंपनी की जो रेटिंग है यहाँ पर अपग्रेड करते हुए दिखे हैं। न्यूट्रल से बढ़ाकर उन्होंने बाय रेटिंग दे दी है और जो खरीदारी की राय के साथ लक्ष्य दिया है 5,550 का देते हुए दिखे हैं। शक्ति पंप्स यहाँ
पर कंपनी को लगभग 290 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। यूपी सरकार से इनको पीएम कुसुम जो 3 उसके तहत जो योजना के तहत इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है और 90 दिन के अंदर इस ऑर्डर को उनको पूरा करना है। डिक्सन टेक ब्लूमबर्ग के हवाले से यहाँ पर खबर आती हुई दिखी है कि कंपनी दिल्ली के करीब जो है स्मार्टफोन प्लांट जो है वो लगाएगी और इस प्लांट में करीब 400 करोड़ का जो है वो निवेश करने वाले हैं। पटेल इंजीनियरिंग यहाँ पर बात करें तो 202 करोड़ के जो है एरिगनेशन प्रोजेक्ट के लिए वो L1 बीडर घोषित होते हुए दिखे हैं। इसमें अगर आप बात करें जेवी को ऑर्डर मिला है जिसमें अगर आप कंपनी की हिस्सेदारी देखें तो लगभग 81 करोड़ के आसपास की है। एल्किम लैब यहाँ पर बात करें तो विकास गुप्ता साहब को कंपनी के नए सीईओ के पद पर नियुक्त कर दिया गया है। ग्रीव्स कॉटन यहाँ पे इनकी सब्सिडरी ने ईवी कार्गो 3 व्हीलर जो है वो लॉन्च किया है और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें आईओबी 32 लाख शेयर, टाटा स्टील 11 लाख, जोमेटो 16 लाख, नायका 26 लाख, पीएनबी 10 लाख और इंडस टावर में भी 10 लाख शेयरों के कई सौदे होते दिखे। बड़े सौदे तो हो रहे हैं और टेलीकॉम शेयर्स पर रखिए नजर। अभी भी मैं वोडाफोन आइडिया देख रहा था 10% ऊपर है। क्या वजह है उसकी कोशिश करेंगे निकालने की, बड़ी तेजी वहां पर आपको आती हुई दिख रही है। चलिए यहाँ वजह एक ही हो सकती है दीप की फंड रेजिंग प्लान्स काफ़ी लंबे समय से चल रहे थे, वो शायद अब उसके नज़दीक पहुंचता हुआ दिखे। एक ही वजह हो सकती है बढ़ने की, और तो इसके अलावा कोई वजह अपीरेंट वजह तो ये हो सकती है। फिर देखते हैं क्या कब कुछ क्या होता है, लेट्स सी। बट गुड आफ्टरनून सर। पहले बताइए, बढ़िया एक्शन बना हुआ है। एक जो ट्यूसडे का थोड़ा बाजार का मूड माहौल बिगड़ा था, अदरवाइज तो कुछ भी नहीं है। आज भी देखिए नए रिकॉर्ड बने हैं, ऑलमोस्ट 20-200 पर आप आए, 195 तक आ गए थे। बैंक्स का योगदान आ रहा है, थोड़े डिफेंसिव भी आज फोकस में आ रहे हैं। रोज सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हमें दिख रहा है। कैसे देखना है एक्शन? सिर्फ मंगल के थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के बाद सब कुछ कुशल मंगल है। आपसे अब वापस फिर से मजबूती का माहौल है। बढ़िया ट्रेंड अच्छा है। दिन के दौरान जो भी आपको डिप मिले उस डिप में खरीदारी कीजिए। निफ्टी का बेस 20,000 के आसपास शिफ्ट हो चुका है अब, और बैंक निफ्टी का बेस इनफैक्ट 20,000 का 20,100 ही अब आज के लिए बेस है आपके लिए। बैंक निफ्टी पर बेस आपका 46,000 के आसपास है। सो रुझान तेजी की तरफ है। बेस्ट तरीका ये है कि अपनी पोजीशन को होल्ड करते चले, ट्रेल करते चले, बने रहें। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। न दिग्गजों में दिक्कत है, न स्मॉल और मिड कैप शेयरों में दिक्कत है। और अच्छी बात है कि अब खरीदारी चारों तरफ हो रही है तो किसी को शिकायत नहीं। ना पहले जब दिग्गज बढ़ते थे, मिड कैप नहीं बढ़ते थे तो लोग परेशान होते थे, अरे भाई देखो हमारा तो बढ़ा ही नहीं है, हो गया निफ्टी लाइफ हाई, हमारे तो भाव आधे वाले चल रहे हैं। अब जब दिग्गज बढ़ने, मिड कैप्स बढ़ने लगे हैं तो थोड़ी लार्ज कैप्स को तकलीफ थी, अरे ये तो बहुत भाग गया, महंगे हो गए, ये कैसे इतने हो सकते हैं। अब ये भी चलने लगे। सो एवरीबडी इज हैप्पी, दोनों साथ में चल रहे हैं। हाँ, एवरीबडी इज हैप्पी। मार्केट में कोई दुखी नहीं है। यही मार्केट चाहिए, कोई दुखी ना मिले। अच्छा, दुखी भी कभी कभी ऐसा होता है गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाए और लोगों को ट्रेड करने का मौका ना मिले और स्टॉप लॉस आपके ट्रिगर हो जाए, वो भी दुख नहीं है आपके पास। जो कुछ हो रहा है सारा स्क्रीन पे हो रहा है। स्क्रीन पे हर एक लेवल पे आपको खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। आपका व्यू क्लियर होना चाहिए कि आपको करना क्या है। सो ये भी परफेक्ट मार्केट है कि सबको बराबर पार्टिसिपेशन मिल रहा है। आपकी तेजी का व्यू है तो ऐसा नहीं कि आपने तेजी की गैप डाउन ओपनिंग हो गई, आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया और वापस बढ़ गया। मंदी की ऐसा नहीं कि बड़ी गैप से ओपनिंग हो गई और आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और फिर नीचे आ गया। सो दोनों ही चीज़ें आपकी स्क्रीन पर हो रही है, तेजी और मंदी। अगर करेक्शन आ रहा है तो भी स्क्रीन पर आ रहा है, रिकवरी हो रही है तो भी स्क्रीन पर हो रही है। सो आप अपना व्यू क्लियर रखें। बाय ऑन डिप्स करना है, सेल ऑन राइज करना है, किस लेवल पर बेचना है, किस लेवल पर खरीदना है, यानी कि आपका एंट्री पॉइंट परफेक्ट हो, व्यू परफेक्ट हो, और उसके बाद आप आराम से इस मार्केट में पैसा बना सकते हो। तो पैसा बनाने का मार्केट है। बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी आपको इस तरह के मार्केट में पैसा तोड़ने के लिए। एग्जैक्टली सर, ये बात तो सही है। हाँ, मतलब थोड़ा सेंसिबल तरीके से करेंगे तो पैसा बनाना आसान है। पैसा नहीं बनाने के लिए या इस तरह की स्ट्रेटजी के लिए बड़ा मुश्किल काम है। तो थोड़ा सा भी ढंग से एंट्री पॉइंट बनाएंगे तो पैसा बन जाएगा। बिल्कुल ढंग से एंट्री पॉइंट बनाइए, पैसा बनेगा, कोई परेशानी नहीं है। बाजार भी बढ़िया मूड माहौल में। आइए, हमारे सारे मेहमान भी तैयार हैं। राकेश जी, कुणाल जी, सुमित जी, वागले साहब, विश्वेश जी, हिमांशु गुप्ता साहब और शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ शो में। फुल पैक्ड हाउस है सर पूरा। चलिए आइए बिगुल के साथ करते हैं स्वागत वागले साहब का, वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून। दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी, ऑटो में कुछ मोमेंटम है। बजाज ऑटो में जो हो गया हमने सुबह देखा है, तो अभी ब्रेकआउट आया है टीवीएस मोटर्स ने, जिसमें 1500 का लेवल ब्रेक किया, अभी 1506-7 है। मुझे लगता है ये 1530-35 तक आज और कल में जाने के लिए तैयार है, आज और मंडे में। तो एक 20-25 रुपए की ट्रेडिंग मूव के लिए आप इसको प्ले करें। आपका स्टॉप लॉस 1499 का होना चाहिए।
नहीं, खरीदना कौन सा, बजाज ऑटो या कोई और? नहीं, टीवीएस मोटर्स। ओहो, हमने सोचा कि बजाज ऑटो का भाव इतना कम कब से हो गया। ओह, धन्यवाद, आपने बता दिया टीवीएस है। ओके, 1509 के आसपास खरीदना है। तो अब आपके सामने स्टॉप लॉस और टारगेट आते हैं। हिमांशु जी के लिए बिल्कुल हिट पेन। हिमांशु, हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनिल जी, टेलीकॉम स्टॉक्स में कुछ जबरदस्त तेजी बनी हुई है। आइडिया ऑलरेडी सर्किट के पास है। भारतीय एयरटेल मुझे लगता है कि लीड करने के लिए तैयार है। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, तो यहाँ पर मुझे लगता है 950 रुपए तक की मूव भारतीय एयरटेल में 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। 920 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है। 14-15 रुपए के आसपास ट्रेड करती है। 11 रुपए का स्टॉप लॉस, 20 और 24 रुपए के दो टारगेट्स के लिए स्लाइटली इन द मनी भारतीय एयरटेल की 920 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह। नजर रखिए, ये हफ्ते बढ़िया एक्शन आया है। वागले साहब की कॉल आई है, सुमित जी की तरफ से भी इस पर कॉल आई है, हिमांशु जी की भी रेडार पर है और स्टॉक भी आपको बढ़िया मोमेंटम में दिख रहा है। आइए सुमित जी के पास ही चलते हैं और लेते हैं उनके कॉल भी। सुमित का सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। ऑटो सेक्टर के अंदर यहाँ से मोमेंटम बन रहा है। ऑटो सेक्टर के एक एक स्टॉक में अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक अभी मेरे रडार पे है उसका भाव चल रहा है 182 रुपए 40 पैसे, 182 रुपए 50 पैसे, 182.40, 182.50 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। अशोक लीलैंड के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। अशोक लीलैंड पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद 10 से 15 दिनों के साइडवेज और करेक्टिव मूव के बाद अब यहाँ से वापस से ऊपर का मूव रिज्यूम कर रहा है। यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट है 177, 178 के पास है, तो 178 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के अशोक लीलैंड में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। अगले हफ्ते तक इस स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए, जिसमें पहला टारगेट बनेगा 187 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 190 रुपए का। तो खरीदारी करें अशोक लीलैंड 178 के स्टॉप लॉस से 187 और 190 के टारगेट्स के लिए। ओके, राय अशोक लेलैंड में खरीदारी की। कुणाल जी राकेश जी की राय भी जान लेते हैं चार्ट कॉर्नर के बिगुल के बाद। बताएं सर। अनिल जी, कुणाल जी काफ़ी काम करा रहे हैं। सबसे पहले हमने भारती निकाला, वो हिमांशु जी ले गए तो उनका मैसेज आया फाइंड समथिंग एल्स। अशोक लीलैंड निकाला तो अनिल जी वो सुमित जी ले गए। आप समय से आ गए तो अनिल जी अब कॉल ले रहे हैं, बट कॉल लेने से पहले अनिल जी एक अपडेट है। कल आपने अनिल जी बड़ा स्ट्रांगली बंधन बैंक को रिकमेंड किया था और बंधन बैंक में भी ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ताजुब इस चीज़ का है, कोई भी पैनलिस्ट उसको रिकमेंड नहीं कर रहा। अनिल जी मैं वेट कर रहा हूँ सुमित जी या वागले जी के रिकमेंड करने की। हमारा जो चार्ट कॉर्नर पिक है वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस, मतलब कि पहला इंश्योरेंस स्टॉक है जो नए लाइफ टाइम हाई 52 वीक हाई अनचार्टेड टेरिटरी ब्लू स्काई जोन में है। इसमें निवेश की ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक में एक हर्डल थी 1370 रुपए की, जो कि अभी रिसेंट स्विंग हाई है और 1370 से टकराने के बाद पिछली बार इस स्टॉक में 100 रुपए की गिरावट आई थी, यानी कि एक बड़ा रेजिस्टेंस है 1370। वो पार होता हुआ आज के ट्रेड में दिखाई दे रहा है। तो स्टॉक एक नई टेरिटरी में प्रवेश कर रहा है। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की राय है। एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस छोटा रखें, 1358 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करने की राय है। पहला टारगेट होगा 1425 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1460 रुपए का। 1460 के टारगेट के लिए SBI लाइफ इंश्योरेंस में खरीदारी करें। SBI लाइफ है वो स्टॉक जहाँ खरीदारी करने की राय है। बंसल जी बंधन बैंक के लिए कह रहे हैं कि अभी तक किसी पैनलिस्ट ने रिकमेंड नहीं किया, अच्छी बात है। पहला टारगेट हमारा 244 का हासिल हुआ, दूसरा टारगेट 249 का, उसके बेहद करीब पहुंच चुका है, 248-50 के आसपास पहुंचा है। तीसरा 255, हमने कहा अभी तक हफ्ते भर के लिए इसे लीजिए और बड़े टारगेट्स के लिए। लेकिन बंसल जी दूसरों पर तो आप उंगली उठा रहे हैं, अच्छी बात भी है, मेरे पक्ष में उठा रहे हैं, लेकिन वो ऐसे करते हैं उंगली उठाते तो एक सामने की तरफ जाती, 3 अपनी तरफ आ जाती। देखो ऐसे, तो आपकी तरफ 3 उंगली आ गई आपकी, आपने खुद ने भी तो नहीं किया, दूसरों को बोल रहे हो। नहीं अनिल जी देखिए, हमारा तो रीजन है अनिल जी, देखिए हमें तो मेरे से और कुणाल जी से दुनिया बहुत प्यार करती है अनिल जी। बाकी से बैंक नहीं, बाकी से बंधन अनिल जी ऊपर नीचे होकर चलता है। नहीं वागले साहब से क्या नफरत करते लोग? नहीं, कहने का मतलब क्या?
नहीं अनिल जी आप देखो, अनिल जी आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि सब लोग अनिल जी करते रहते हैं, हाँ। बट ट्रोलिंग मेरी और कुणाल जी की होती है कि अनिल जी बहुत बार बोलते हैं और मैं तो अनिल जी गिनता रहता हूं, मतलब कि कौन हमसे, तो सबसे आखिर में नंबर मेरा आता है, मेरे से ऊपर कुणाल जी का आता है और सब हमसे ऊपर है अनिल जी। लेकिन ट्रोलिंग हमारी होती है अनिल जी, बंधन बैंक ऊपर नीचे होकर चलता है, वोलेटाइल रहता है, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया तो अनिल जी और जान को आफत हो जाएगी, इसलिए नहीं दे रहे। अच्छा ओके, चिंता न करें, जो भी आफत होगी मुझ पे होगी, आप चिंता न करें। मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में है बंधन बैंक और कुणाल जी राकेश जी को पसंद है SBI लाइफ। विश्वेश जी को क्या पसंद है आइए वो भी जान लेते हैं। बिल्कुल विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। विश्वेश जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरी ओर से जो रिकमेंडेशन है वो है इब्का लैब। 928 के आसपास चल रहा है, ये फ्यूचर के लेवल्स में बता रहा हूँ। और जिस हिसाब से अनिल जी फार्मा पूरा पैक चला है, मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी पोटेंशियल है स्लाइटली स्विंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे करंट लेवल पे अगर बाय करते हो, स्टॉप लॉस 900 का रखना है, विच इज़ रफली अबाउट 2.5%। मुझे लग रहा है पहला टारगेट 980 और दूसरा टारगेट 1030, तो 100 रुपीज़ के अपसाइड के लिए करंट लेवल पे इब्का लैब को बाय करना है। ओवरऑल मुझे लगता है फार्मा इज अ स्टेबल इरिस्पेक्टिव वेदर मार्केट प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो इब्का लैब गुड करंट लेवल बाय करें। 900 स्टॉप लॉस, 980 पहला और 1030 दूसरा टारगेट। और 980 और 1030 ये है आपके लिए दो टारगेट्स जिस पर करनी है खरीदारी। फार्मा की तरफ से जबरदस्त अपमूव आ रही है। एक बार शरद जी से भी बात की जाए। शरद जी, इसे बाजार का रोटेशन देखें या फिर मार्केट को पसंद आ रहा है फार्मा स्टोरी अब, क्योंकि सेक्टोरली बहुत ही बढ़िया मूव आ रही है, रोज हम देख रहे हैं फार्मा स्टॉक्स की तरफ से पार्टिसिपेशन आ रहा है सर। जी मेरे हिसाब से स्ट्रक्चरली भी काफ़ी बढ़िया चेंज आ गया है। अगर आप यूएस में जो प्राइस फॉल था वो अरेस्ट हुआ है अभी तो सिर्फ, और मेरे हिसाब से 1-2 क्वार्टर जैसे जैसे वो कन्वेक्शन आती है और यूएस में ग्रोथ जो इनकी सेगमेंट है वहाँ पे आती है, प्लस चाइना चालू होने की वजह से एपीआई पे जो प्राइस प्रेशर था रॉ मटेरियल साइड पे वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। तो ये दोनों ट्रिगर मिला के काफ़ी हद तक ज़्यादातर फार्मा कंपनीज़ में जो ग्रोथ अभी मिसिंग हो गई थी या डी ग्रोथ जैसा सिनारियो बन गया था प्राइस में भी और टोटल सेल्स में भी, मेरे हिसाब से दोनों जगह पे वो पिकअप आ रहा है। प्लस जो छोटी कंपनीज़ हैं जो एपीआई का रॉ मटेरियल वगैरह यहाँ से लेती थी चाइना वगैरह से, उनको भी काफ़ी फ़ायदा है अभी। तो कुछ स्टॉक्स में तो हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप देख लिया है। छोटे स्टॉक्स में आईओ है, लार्टी ड्रग्स, इन सब में हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रनअप देखा है नीचे से। नाटको में भी डिसेंट रनअप देखा है हमने, बट मुझे लगता है यहाँ से भी थोड़ी बहुत अपसाइड इन स्टॉक्स में भी बचती है। रिसेंटली 2 स्टॉक्स मैंने देखे वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। एक अल्केम लैब्स मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जैसी कंपनी की प्रोडक्ट्स हैं और जैसे यूएस में इम्प्रूवमेंट है, आगे चल के मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट है, तो वहाँ मुझे लगता है अगर कंपनी 25 का मल्टीपल आसानी से क्लेम कर लेगी अगले 2 साल में, 15% जैसी टॉप लाइन ग्रोथ, 25% जैसी बॉटम लाइन ग्रोथ 2-3 साल में रहनी चाहिए, और 25 का मल्टीपल मिलता है तो 5,000 रुपये तक के लक्ष्य के लिए अल्केम। और जो थोड़ा रिस्क लेके लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं वहाँ मुझे लगता है आरती फार्मा एक काफ़ी बढ़िया बेट हो सकती है आने वाले समय के लिए। जो वो कैपेक्स कर रहे हैं 300-400 करोड़ का, ज़ैंथाइन बोल के एक प्रोडक्ट है जिसपे, तो वहाँ पे ये उम्मीद करी जा सकती है कि अर्निंग्स अगले 2-3 साल में डबल होंगी। तो आरती फार्मा छोटे स्टॉक्स में मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है, जो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, और सेफ जो चलना चाहते हैं उनके लिए मुझे लगता है अल्केम लैब्स एक बढ़िया बेट होनी चाहिए यहाँ से। ओके, तो अल्केम लैब्स यहाँ पर रखनी है आपको नज़र। स्टॉक भी एक्शन में आ सकता है, हालांकि आज थोड़ा नर्म बना हुआ है। आइए, निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका भी हैं हमारे साथ तैयार। और एक दीप बदलाव हुआ है, और बदलाव ये हुआ है कि आमतौर पर नितिन जी हमें 2:45 के आसपास कॉल्स देते हैं, लेकिन नितिन जी ने कहा है कि भाई अब वो थोड़ा जल्दी कॉल देना शुरू करेंगे 2:15 बजे के आसपास ही, ताकि इंट्राडे ट्रेड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समय मिल सके 3:30 बजे तक। तो घंटा सवा घंटा जो मिल जाएगा, तो उसमें अगर दिन के दौरान आखिरी घंटे का मूव प्रीएम्प्ट कर पाए जो आमतौर पर 2:30 बजे से शुरू होता है, तो उसकी कोशिश करेंगे, और इसलिए आपको थोड़ा जल्दी देना शुरू करें। तो वो हम नितिन जी ने सुझाव दिया, हमने कहा अरे इतने बढ़िया सुझाव को लागू करने में क्या दिक्कत है, तुरंत प्रभाव से हमने आज ही से लागू कर दिया। तो नितिन जी आपका थोड़ा जल्दी स्वागत है आधा घंटे पहले। बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे आज? जी अनिल जी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि क्या 245 पे कई बार अपॉर्चुनिटी निकल जाती थी, तो आपने जो 2:15 का टाइम कर दिया, इससे मुझे ऐसा लगता है कि व्यूअर्स को फायदा होना चाहिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं अच्छी से अच्छी कॉल निकाल के 2:15 पे दे पाऊँ। धन्यवाद सर। फॉरवर्ड हम
2.15 पे देंगे। और अभी हमें 20,200 की कॉल ऑप्शन लेनी है, 99 में मिल रही है। 20,200 की कॉल ऑप्शन 99 में मिल रही है, जिसका आज का डे लो है 79, तो आप स्टॉप लॉस रखेंगे 75 का। और ऐसा लग रहा है कि ऊपर फर्स्ट टारगेट आपको 125 का मिलना चाहिए, और 125 के ऊपर जाती है तो 135 का मिलना चाहिए। डेटा ओवरऑल पॉजिटिव है, व्यू पॉजिटिव रखेंगे। यहाँ पे हम 20,200 की कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। आपके लिए निफ्टी पर 20,200 का कॉल ऑप्शन 98.99 में खरीदने की राय, 75 का लगाएं स्टॉप लॉस। ये राय है आपके लिए नितिन जी की तरफ। नितिन जी, बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी तो नहीं? बैंक निफ्टी में भी डेटा पॉजिटिव बन रहा है, और यहाँ पे हम अटेम्प्ट लेते हैं 46,300 की कॉल ऑप्शन, जिसका प्राइस अभी 199 चल रहा है। 46,300 की कॉल ऑप्शन 199,200 का भाव है। स्टॉप लॉस बनेगा 165 का, 160 का, 160 का, यानी 40 रुपए का रिस्क है, 15 शेयर का लॉट है। और ऊपर टारगेट बनेंगे 270-275 के। ओके, 270-275 के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। 46,200 के, 46,300 के कॉल ऑप्शन में 46,200 तो अभी चल ही रहा है। यहाँ पे 199 में ये कॉल ऑप्शन खरीदना है, 100 रुपये ऊपर की स्ट्राइक प्राइस का। आइए बढ़ते आगे। न्यूज़ पर यूज़ का वक्त है, अगर आप सोचेंगे दोपहर में कौन सा न्यूज़ का यूज़ 10:30 बजे होता है। यहाँ आज एक विशेष न्यूज़ पर यूज़ है आपके लिए, और वो इसलिए है कि हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसी कंपनी से जिसका IPO आज खुला है, और जाहिर सी बात है कि आप जानना चाहते हैं यात्रा ऑनलाइन। इसका IPO आज खुल चुका है, 20 सितंबर को होगा बंद। तो आइए जान लेते हैं IPO के बारे में, मैनेजमेंट से पूरी डिस्कशन। न्यूज़ पर यूज़। वैसे तो आप इस कंपनी को जानते पहचानते हैं। यात्रा.com पर आपने अवश्य कभी न कभी टिकट्स करवाई होंगी, या जाकर टिकट के प्राइसेस देखे होंगे। कुछ न कुछ तो आपने उनका उपयोग ज़रूर किया होगा। उसी को चलाने वाली कंपनी है ये यात्रा ऑनलाइन। आइए, भारत की सबसे बड़ी कॉर्पोरेट ट्रैवल सर्विस प्रोवाइडर है। कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के लिहाज से ये सबसे बड़ी सर्विस प्रोवाइडर मानी जाती है, और OTA प्लेयर्स के बीच में तीसरी सबसे बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है। 21 लाख से ज़्यादा होटल्स के साथ कंपनी का करार भी है। OTA का मतलब ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, ये है कंपनी। और इशू की जानकारी मैं आपको दे दूं, 15 सितंबर यानी कि आज इशू खुला है, 20 को होगा बंद। प्राइस बैंड 135 से 142, लॉट साइज 105 की, 14,910 रुपये की होगी सिंगल एप्लीकेशन, अगर आप एक लॉट में करना चाहते तो। इशू है 600 करोड़ का फ्रेश इशू, 175 करोड़ रुपए के आसपास ऑफर फॉर सेल, यानी कुल मिला के 850 करोड़ का इशू है। मार्केट कैप इस इशू के प्राइस पर होता है 2225 करोड़ रुपए के आसपास का। मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से। ध्रुव श्रृंगी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो होल टाइम डायरेक्टर हैं कंपनी के, CEO भी हैं। आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की है, साथ ही आपने MBA कर चुके हैं। फोर्ड मोटर्स, आर्थर एंडरसन, eBookers.com जैसी दिग्गज कंपनी के साथ काम करने का ध्रुव सर का बड़ा लंबा गहरा अनुभव है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। आपके IPO पर हम शुरुआत कर रहे हैं, बात करना चाहते हैं। सबसे पहले बताएं सर कि 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है, इस पैसे का इस्तेमाल कंपनी कैसे करने वाली है, और 250 करोड़ जो ऑफर फॉर सेल है, इसमें कौन से इन्वेस्टर्स बेच रहे हैं और क्यों? जी, पहले तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को अपने प्रोग्राम पे लाने के लिए जी सर, और ये मौका देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। जो आपने बात करी कि 600 करोड़ का फ्रेश ऑफर है, ये 600 करोड़ जो है 2 की एरियाज में लगाए जाएंगे। एक तो है बिजनेस की ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए हमने कुछ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करी हैं। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री को देखें, ट्रैवल इंडस्ट्री आज की डेट में एक बहुत रफ्तार से बढ़ रही है। ट्रैवल का जो है, और एयर ट्रैवल का खास तौर पे जो है स्प्रेड, वो टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में भी हो रहा है, और यात्रा एक हाउस होल्ड नेम है। तो हमने ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स के लिए और टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में ग्रोथ बढ़ाने के लिए एक हिस्सा इस IPO का ईयरमार्क किया है। दूसरा एक की हिस्सा ये है जो M&A का है। जैसे आपने पहले अपने प्रोग्राम में मेंशन किया, हम कॉर्पोरेट ट्रैवल में इंडिया के लार्जेस्ट प्लेयर हैं, तो और अपॉर्चुनिटीज हम देख रहे हैं M&A के लिए भी, जहां कंपनीज को हम अक्वायर कर सकें और उन कंपनीज को अपनी टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटीग्रेट कर सकें और उन कंपनीज की बॉटम लाइन को इम्प्रूव कर सकें। तो दोनों चीजों के लिए थोड़ा हमने कैपिटल ईयरमार्क किया है, ऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए और इनऑर्गेनिक के लिए। लेकिन इसके अलावा कुछ और टेक्नोलॉजी में भी नई डेवलपमेंट्स के लिए हमने कुछ कैपिटल ईयरमार्क किया है। आप लोगों ने सबने देखा ही होगा कि चैट वगैरह के और चैट GPT जैसे नए टूल्स आ रहे हैं, जिससे काफी हद तक चीजें ऑटोमेट हो रही हैं।
ऐसे कुछ टूलों के पीछे भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं और उनकी जो है उनका इफेक्ट आने वाले सालों में आएगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर। ध्रुव सर, ये बताएं कि जैसा आपने कहा कि 150 करोड़ थोड़ा आप रख रहे हैं इनऑर्गेनिक एक्विजिशंस के लिए, कोई बढ़िया कंपनियां मिली तो उन्हें खरीदेंगे। वैसे इस फील्ड में कंपटीशन बहुत है, मतलब 30 सेकंड में एक आदमी आपकी साइड देखकर किसी दूसरी साइड पर जा सकता है, दूसरे से आपके पास आ सकता है। तो ऐसे में क्या वाकई में एक्विजिशंस फ़ायदेमंद है? और दूसरी बात है कि चूँकि आपकी कंपनी को भी प्रॉफिट में आने में वक्त लगा है, तो क्या वाकई में ज़्यादा प्रॉफिटेबल कंपनियां हैं क्या इस स्पेस में सर? अगर देखिए जो एक्विजिशंस हम देख रहे हैं वो ज्यादातर कॉर्पोरेट ट्रैवल स्पेस में है। बिजनेस ट्रैवल एक ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, वहां पे एक कैप्टिव कस्टमर बेस है, जैसे हमारे कस्टमर्स हुए बड़ी बड़ी कंपनीज हुई, चाहे TCS, HCL, टेकन तरह की, इन लोगों के थ्रू हम लोगों का बिजनेस काफी सालों तक उनके साथ रहता है। और इस दौरान हमने देखा है कि इस तरह की जो कंपनीज हैं जो मिड मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, जिनके अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप्स हैं पर उनके पास टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने की क्षमता नहीं है, ऐसी कंपनीज को अक्वायर करके हमारी अपनी टेक्नोलॉजी उनके अंदर लगा के उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो जो एक्विजिशंस होंगी वो ज्यादातर बिजनेस ट्रैवल के साइड पे होंगी। जहां तक आपका सवाल कंज्यूमर ट्रैवल का है, B2C का है, जहां लोग डायरेक्टली आके बुक करते हैं, वहां आपका सवाल एकदम ठीक है इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन की, वहां काफी कंपटीशन है और कस्टमर्स जल्दी से स्विच करते हैं। तो इसीलिए हमारे हिसाब से बेटर ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए बिजनेस ट्रैवल पे फोकस किया जाए। ठीक बात है सर। अच्छा, आमतौर पर न्यू एज ई कॉमर्स कंपनियों में निवेशकों को डर यही रहता है कि ये प्रॉफिटेबल कब होंगी, मेंटेन कर पाएगी नहीं कर पाएगी। आपका वित्त वर्ष 2023 आप पहली बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि 3 साल के मेरे पास डेटा है, आप पहली बार मुनाफे में आए, राइट सर? तो क्या आप अपने निवेशकों को भरोसा दे सकते हैं कि हाँ, कंपनी प्रॉफिट के पाथ पर आगे अब मेंटेन करेगी? अगर बढ़े तो और अच्छी बात है। जी बिल्कुल, बिकॉज अगर आप देखें तो इसको 2 नजरिए से देखिएगा। एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, दूसरा पैट हुआ। अगर आप देखें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए तो हम 2020 में भी ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल थे। 2021 में थोड़ा सा नुकसान हुआ कोविड की वजह से, क्योंकि हमारा बिजनेस काफी हद तक बंद हो गया था, तो 5 करोड़ का करीबन नुकसान हुआ। पर उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट हर साल बढ़ता गया। जो पैट आप देख रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद डिप्रिसिएशन का और इंटरेस्ट का खर्चा आता है। डिप्रिसिएशन इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली इतने सालों में टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए इन्वेस्टमेंट करी है, पर वो इन्वेस्टमेंट अब काफी हद तक खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम मार्केट अब आ रहे हैं जब वो इन्वेस्टमेंट साइकिल हमारा खत्म हो चुका है। उसके अलावा बैलेंस शीट स्ट्रेंथन होने से हम अपना इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो भी कम कर पाएंगे आगे जाते हुए। तो इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बरकरार रहने का चांस बरकरार ही रहेगी। तो प्रॉफिट बना रहेगा और बरकरार रहेगा, बढ़ भी जाए तो और अच्छी बात है। कैश फ्लोज भी आपके पिछले 2 साल के मुझे नेगेटिव नजर आ रहे हैं। लास्ट ईयर के भी 153 करोड़ है। कब तक कंपनी कैश फ्लो पॉजिटिव होने की उम्मीद रखती है सर? सिर्फ कैश फ्लो का सिर्फ यही एक नजरिया है कि कैश फ्लो जो लगाया गया है वो वर्किंग कैपिटल में लगाया गया है। अगर आप वर्किंग कैपिटल का कैश फ्लो अगर निकाल देंगे तो उसके अलावा कंपनी ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रही है। वर्किंग कैपिटल इसलिए लगा है क्योंकि अगर आप देखें 2022 में ज्यादातर कंपनियां बंद थी, तो बिजनेस ट्रैवल एकदम कम था। 2023 में बिजनेस ट्रैवल काफी हद तक वापस आ गया है, एंड क्योंकि कस्टमर्स हमारे क्रेडिट पीरियड पे रहते हैं टिपिकली, उसकी वजह से वर्किंग कैपिटल लगाया गया है बिजनेस की रिकवरी के लिए। तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा साइन है कि बिजनेस रिकवर हो रहा है, इसलिए वर्किंग कैपिटल लग रहा है। बात है। तो वर्किंग कैपिटल में पैसा ज़्यादा जा रहा है। अब सर आते हैं वैल्यूशंस पर, क्योंकि जो मुनाफा आपने वित्त वर्ष 2023 में किया उसके हिसाब से देखें तो आप लगभग 200 के प्राइस मल्टीपल पर अपना इशू ला रहे हैं। दूसरे लिस्टेड प्लेयर्स जो हैं वो 50 के मल्टीपल पर हैं, आपसे बड़ी साइज़ के हैं। वैल्यूशंस किस तरह से आपने किया और किस तरह से आप जस्टिफाई करेंगे? अगर आप देखें वैल्यूएशन जो है ये सिर्फ एक पिछले साल का पीई का नंबर देख के करना आई थिंक सही नहीं रहेगा। वैल्यूएशन में कई सारे मैट्रिक्स देखे जाते हैं, चाहे वो अर्निंग टू मार्केट कैप का रेशियो हो, चाहे वो एबिटा टू मार्केट कैप का रेशियो हो, चाहे वो पीई का रेशियो हो। सो चाहे आपने जो सही कहा कि पीई के रेशियो में आप अगर पिछले साल का पीई देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा, पर अगर आप ये जो डिप्रिसिएशन की हमने बात करी, जो हमने इंटरेस्ट कॉस्ट की बात करी, अगर आप उनके एडजस्टमेंट्स को करेंगे तो आपको पीई काफी जायज लगेगा।
इसी बेसिस पे अगर आप ईवी टू एबिटा भी देखेंगे, उस पे भी आपको कंपनी काफी जायज रेट पे लगेगी। इसका एक प्रूफ ये है कि अगर आप हमारी एंकर बुक देखेंगे, 60% हमारा एंकर जो है वो म्यूचुअल फंड्स ने सब्सक्राइब किया है, राइट, लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर्स ने सब्सक्राइब किया है। तो उससे आपको भरोसा मिलना चाहिए कि जो क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स, जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है कंपनी का, वो काफी स्ट्रांग है बनी, और उससे भरोसा आना चाहिए। और स्पेशली जो सर करें कि 60% आपके लॉन्ग ओनली फंड्स हैं। सर एक आपके आरएचपी में एक पॉइंट और है जो मैं समझता हूँ कि मुझे पूछ लेना चाहिए। कंटिजेंट लाइबिलिटी को लेकर सर्विस टैक्स की डिमांड आपके 32 करोड़ की है। आपके वित्त वर्ष 2023 का जो प्रॉफिट है मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा दिख रही है। क्या डिमांड है और इसकी क्या लाइबिलिटी हो सकती है सर? ये जो डिमांड है ये सब जुडिस है और चल रही है। हमारा टैक्स डिपार्टमेंट के साथ काफी सालों से डिस्कशन चल रहा है। हमें अपने ओपिनियन पे जो हमने स्टैंड लिया उस पर काफी भरोसा है। हमारे टैक्स एडवाइजर्स को भी उसका भरोसा है, हमारे ऑडिटर्स को भी उसका भरोसा है। इसीलिए वो सिर्फ एक कंटिजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिखाई जाती है। अगर लोगों को हमारे स्टैंड पे विश्वास नहीं और भरोसा नहीं होता तो फिर वो एक एक्चुअल लायबिलिटी करके बुक्स में बिल्ड होती है। तो मेरा एटलीस्ट ये नजरिया है कि हमने जो पोजीशन ली है वो बिल्कुल ठीक है, एंड डिपार्टमेंट भी मेरे को लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे साथ इसमें अग्री करेगा। परफेक्ट, ठीक बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद ध्रुव सर, आपने समय दिया, अपने आईपीओ के बारे में विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया भी और समझाया भी कि किस तरह से। एक और चीज़ जो मैं जानना चाहता हूँ, प्रमोटर की स्टेक इस इशू के बाद 65% रहेगी, सही है ना सर? जी परफेक्ट, ठीक है सर, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर। ध्रुव श्रृंगी साहब बताते हुए सीएफओ और सीईओ और कंपनी के होल टाइम डायरेक्टर यात्रा ऑनलाइन के इशू के बारे में। इशू आज से खुला है, बंद होगा 20 तारीख को, सोमवार सुबह हम करेंगे इसका विश्लेषण आपके सामने। चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने लाने का। और हमारे साथ इस वक्त कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं अनुवेश, हमारे संवाददाता नई दिल्ली से। अनुवेश, स्वागत है आपका। बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? सर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर निकल के आ रही है स्पेसिफिकली भारत फोर्ज के लिए। ये खबर है सर, एडवांस टोइंग गन व्हीकल जो होती है, जो बेसिकली जो बोफोर्स जो आर्टिलरी गन्स जो चीज़ें होती हैं उनको बेसिकली टो करने के लिए व्हीकल भारतीय सेना में इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पे डीआरडीओ से इन्होंने पहले डेवलप कराई है, जिसको भारत फोर्ज बनाएगा। तो ये डील जो है लगभग 3000 करोड़ के आसपास की डील बताई जा रही है। इसमें जो नंबर ऑफ व्हीकल्स विच विल बी जो बनाए जाएंगे वो लगभग 150 से 155 बनाए जाएंगे ये व्हीकल्स ऐसे। और इस डील को टोटल जो है वो 7 साल में कंप्लीट की जाएगी। और इसमें जो है डीआरडीओ ने इसमें रिसर्च किया है, इसमें फाइनल जो लेवल की टेस्टिंग होती है उसको किया जा चुका है। और इस साल के एंड तक, मतलब 2023 के एंड तक इस डील को साइन होने की संभावना बताई जा रही है। और इसके साथ साथ उसके 7 साल के अंदर, क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स थे पहले ये हमेशा विदेशों से मंगाए जाते थे, ये हिंदुस्तान में नहीं बन रहे थे अभी तक। तो ये एक मेक इन इंडिया का भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तानी फौज की जो, हिंदुस्तानी सेना की जो खुद की जो क्लासिफिकेशन होती है उसको भी इसमें बरकरार रखा जा रहा है। और इसके साथ साथ ये जो 7 साल का टेन्योर बताया जा रहा है कि 7 साल के अंदर ये पूरा जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट किया जाएगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत फौज के लिए बड़ा ऑर्डर है और लंबे समय तक ये करार रह सकता है। इसके जरिए एग्जीक्यूशन में भी इन्हें बड़ा फायदा मिलेगा। एक बार शरद जी से भी राय लेंगे इस खबर पर। शरद जी, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है, 2% ऊपर है। भारत फौज ऑलरेडी ऑटो एंसिलरीज में इनके लिए ट्रिगर है। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल साहब ने कहा कि टेस्ला भी भारत से सोर्सिंग डबल करने वाले हैं, तो उसका भी ट्रिगर है। बट ये जो डिफेंस ट्रिगर बनकर आ रहा है, स्मॉल आर्म्स लाइसेंस मिला हुआ है, आर्टिलरी गन प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये आगे जाकर कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकता है सर? ये काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत फौज के लिए। और हमारा ये मानना है कि डिफेंस में अक्रॉस द बोर्ड भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी सबके लिए रहेंगी। बट भारत फौज में ये चीज़ उतनी हाईलाइटेड नहीं है, उनका डिफेंस वाला एक्सपोजर। तो ये ऑर्डर विन के साथ मुझे लगता है और क्लैरिटी आएगी कि ये एक बड़ा सेगमेंट उनके लिए बन के निकल सकता है। नंबर्स के हिसाब से भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी प्रेफरेबली तो बहुत डिसेंट अपसाइड यहाँ से दे सकता है। कंजर्वेटिव टारगेट्स 1200 साढ़े 1200 के हैं, बट मुझे लगता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि कंपनी लगभग 50 रुपए के आसपास की अर्निंग्स डिक्लेयर करे। 30 का मल्टीपल आसानी से मिल जाना चाहिए। डिफेंस, ऑटो एंसिलरी सब में ग्रोथ ठीक ठाक रहेगी।
तो लॉन्ग टर्म टारगेट्स मेरे हिसाब से 1500 के आसपास हैं। इमीडिएट टारगेट्स हो सकता है आपको 1200-1250 तक भी मिले। ओके 1200-1250 के तो नियर टर्म टारगेट्स आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के भी बड़े टारगेट्स हैं। और अनिल जी, कई बार हमारी भी बात हुई है भारत फोर्ज की, और आपने भी बोला था इस ग्रुप की कंपनीज भी आपको पसंद नहीं, बट ये जो फ्लैगशिप कंपनी है इसके लिए जो ये डिफेंस का कारोबार और बढ़ने के संकेत आ रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? दीप, ये हमारे स्पेशल 25 वाली लिस्ट में रहा हुआ है, ये इसलिए क्योंकि इस ग्रुप में बहुत सारा एक्शन, और ये जो खास तौर से अब डिफेंस वाला एक्शन जो हुआ ना, ये बहुत बड़ा है। और अगर कोई आदमी एफएनओ के स्टॉक्स को पोजिशनली खरीदना चाहता है तो मेरी भारत फोर्ज उसमें पहली पसंद है। अच्छा, हाँ, ये आपके लिए मतलब इस महीने का स्टॉक भी बची हुई सीरीज़ के लिए, अगले 2-3 महीनों के लिए भी अगर आपको लेके रखना है, बेस्ट स्टॉक है। टॉप मैनेजमेंट, क्लीन मैनेजमेंट, बढ़िया ट्रिगर्स हैं। नो डाउट स्टॉक 1000 रुपये के नीचे चलता था, आज 1135 पर है, लेकिन ये स्टॉक ऐसा है जो बाय ऑन डिप्स है, और अगर आपके पास है डेफिनेटली होल्ड करना चाहिए। पोजिशनली आपको सही लेवल पर जब भी करेक्शन में दिखे, जब आपका तेज़ी करने का मूड हो, खरीदने का, ये सोचो अगर एफएनओ का स्टॉक 2-3 आपको खरीदने तो उसमें एक कौन सा होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। ये बिल्कुल ये उस कैटेगरी में फिट होता है, बहुत बढ़िया। और शरद जी ने बाकी सारे वैल्यूशंस के लिहाज से बताया भी है, तो 1250-1300 के टारगेट आसानी से बन सकते, कोई बड़ी बात नहीं। चलिए, तो ये है आपके लिए भारत फोर्ज जिस पर आपको रखनी है नजर। आइए सेठी साहब, इनका भी करते हैं स्वागत, 2:30 तो बज चुके हैं। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, बढ़िया मूड में है बाजार, बताएं सर वीकेंड में जाने से पहले क्या कर रहे हैं आप? गुड आफ्टरनून दीपांशु, गुड आफ्टरनून अनिल जी। दीपांशु, ये जो मेरे पिक्स, तो 2 पिक्स है कैश मार्केट के जिनमें खरीदारी करने की सलाह रहेगी, बट उसके पहले एक सवाल है, आपको या अनिल जी को बिल्कुल याद होगा, कल की मेरी पिक ऑफ द डे क्या थी? कल सुबह, गुरुवार सुबह जुड़ता हूँ मैं। कल सुबह की तो भारत फोर्ज ही तो थी। बिल्कुल सही जवाब अनिल जी। हाँ, तो भारत फोर्ज पे अभी चर्चा हो रही थी, भारत फोर्ज और अच्छा एक मिनट भारत फौज की चर्चा, भारत फौज, अब एक मिनट जरा बंसल जी को भी लाइए, बाकी टीम को भी जरा, पूरे सबको ये ले आइए, क्योंकि ये लोग बार बार है ना मेरी मेमोरी को बहुत वो कॉम्प्लीमेंट देते हैं। बंसल, आपको जैन साहब भी बोलते हैं, सेठी साहब भी बोलते हैं, आपको कैसे याद रह जाता है। बंसल जी जरा सुनिए, कहाँ है, दिखाओ भाई। हाँ, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी की मेमोरी हर वक्त शार्प होनी भी जरूरी है, कभी कभी आपका IQ लेवल भी काम कर जाता है। और अभी मेरे को याद नहीं था कि इन्होंने कल सुबह यही दिया, लेकिन जिस हिसाब से सेठी साहब ने पूछा, मैंने अंदाजा लगा लिया भारत फौजी होगा, और मैंने तुक्का लगाया, चल गया। बंसल जी समझे कुछ? नहीं अनिल जी, बिल्कुल आपका क्या अनिल जी, मेरी तो याददाश्त भी बढ़िया नहीं है, लेकिन मेरा भी तुक्का अनिल जी लग गया था और वो ठीक निकला अनिल जी। अच्छा, कौन सा वाला? मैंने भी सेम टू सेम तुक्का लगाया अनिल जी। कब? यही भारत फोर्ज, जिस अंदाज में सेठी साहब ने बोला अनिल जी, सेठी साहब का अंदाज ही अनिल जी सवाल में ही जवाब था। वाह, क्या बात है। तो सेठी साहब चलिए, आपने लोगों के लिए काम आसान किया, धन्यवाद आपका, बताएं सर। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है वो भी एक ऑटो कंपोनेंट स्टॉक ही है, भारत फोर्ज की तरह ही, और स्टॉक का नाम है CIE ऑटोमोटिव इंडिया लिमिटेड, जो CIE इंडिया के नाम से ट्रेड होता है। 493 पे अभी ट्रेड कर रहा है, और मेरा इसका शॉर्ट टर्म टारगेट है पहले 540 का, स्टॉप लॉस रखना है 480 रुपए का। अनिल जी, आज जितने ऑटो OEMs है उनमें एक धुआंधार तेजी हो रही है, और ये जो ऑटो कंपोनेंट वाला सेक्टर भी पीछे नहीं रहना चाहिए, और ये इस सेगमेंट की एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। पहले महिंद्रा CIE नाम से जानी जाती थी, फिर महिंद्रा इससे निकल गए, और अब ये एक CIE ऑटोमोटिव स्पेन, ये इनकी पेरेंट कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है जिनके दुनिया भर में 31 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है, जिसमें 8 मतलब भारत के अलावा 8 प्लांट्स इनके यूरोप में है और 1 प्लांट इनका मेक्सिको में है। और EV पे अच्छा खासा फोकस है। ऑलरेडी ये कंपनी कैटर करती है टेस्ला को फ्रॉम इट्स स्पेन और मेक्सिको के प्लांट से, ऑलरेडी टेस्ला को कैटर करती है। और कल हमने देखा पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट, टेस्ला भारत से कुछ 15,000 करोड़ के ऑटो कंपोनेंट सोर्स कर सकती है, तो उसका एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस तरह की कंपनी जो ऑलरेडी उनकी सप्लायर है उनको डेफिनेटली होगा। बाकी इसके अलावा भी जबरदस्त क्लाइंट लिस्ट है, महिंद्रा एंड महिंद्रा तो है ही है, मारुति, टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, TVS, मतलब जितने डाइमलर, इन सब को कैटर करती है। जून तिमाही बहुत ही अच्छी थी, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर दिस जून क्वार्टर। 189 करोड़ के पैट के सामने 302 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। मार्जिन्स में भी कुछ 200 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट था, और मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत ही इंप्रेसिव थी इस कंपनी की। और एक और ट्रिगर है इस कंपनी के साथ कि इनकी जो जर्मनी में फोर्जिंग बिजनेस है उसको ये कंपनी बेचने जा रही है, तो वो जल्दी ही
होना चाहिए, तो वो भी एक पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। तो ऑल इन ऑल एक बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक जिसमें खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 540, स्टॉप लॉस ऑफ 480। ओके, CIE ऑटोमोटिव ये है 540 का। सेठ साहब, आपको पता है ना, बार बार जर्मनी कर रहे हो। आज खबर आई है जर्मनी की, इंडियन होटल ने वहाँ ताज खोल ली होटल, पता है कि नहीं आपको? हाँ अनिल जी, देखा ना मैंने भी, दिन भर अनिल जी सी बिजनेस देखते हैं तो खबरें तो छूटती नहीं है अनिल जी। ओके, तो चलिए, जर्मनी में ताज खुलने की तैयारी में है। सेठ साहब को भी पता है, अब जा पाएंगे नहीं वो अलग बात है। बताएं सर। जर्मनी बोल के आप सबका दिल दुखाते हो अनिल जी। मैं नहीं, वो तो ले जाने वाले सेडानी साहब हैं, मैं तो खाली आपको याद दिलाता हूँ कि आपको जाना है। बताएं सर, दूसरा स्टॉक। हाँ बिल्कुल अनिल जी, आज का जो दूसरा स्टॉक है वो एक ऐसे स्पेस से है, वो भी आज फोकस में है, मेटल वाला स्पेस। और यहाँ से मैंने एक स्टॉक जिसको पिक किया है, छोटी साइज की कंपनी है, गोदावरी पावर एंड इस्पात, जिसका NSE का टिकर है GPIL, जो अभी 608 के लेवल पे ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 645 के, स्टॉप लॉस रखता है 595 रुपए का। ये रायपुर बेस्ड एक हीरा ग्रुप की कंपनी है जो कि आयरन और पेलेट्स, फेरो एलॉयज, स्टील बिलेट्स और स्पॉन्ज आयरन इस तरह के सेगमेंट में ऑपरेट करती है। दो इनके पास कैप्टिव माइंस है, आरी डोंगरी और बोरिया टिबू। और इनके जो आयरन और की रिक्वायरमेंट है 85% इनके कैप्टिव माइंस से ही काम हो जाता है इनका, मतलब सफिशिएंट होती है। 85% इनकी रिक्वायरमेंट वहीं से मीट हो जाती है, तो इनके कॉस्ट की सेविंग होती है। फिर ये कंपनी एक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट सेटअप करने जा रही है और रिन्यूएबल पावर पे भी अच्छा खासा फोकस है। इनकी एक सब्सिडरी है गोदावरी ग्रीन एनर्जी, जिनके अंतर्गत इन्होंने एक सोलर प्लांट भी जैसलमेर में लगाया और एक NTPC के साथ उसमें PPA भी ऑलरेडी किया है फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स। और कल हमने खबरें देखी, चाइना ने CRR कट किया है 25 बेसिस पॉइंट से, उसका एक मेजर पॉजिटिव इंपैक्ट सभी मेटल स्टॉक्स में देखा जा रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक भी अच्छा करेगा। फंडामेंटल्स बहुत मजबूत है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28%, एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, तो खरीदारी करने की सलाह GPIL में। और अनिल जी, कल एक स्टॉक मैंने और दिया था IG पेट्रो लिमिटेड, जो स्टॉक के एक तो कल ही टारगेट के करीब आ गया, फिर रिवाइज किया, वो रिवाइज टारगेट भी आज मीटअप हो गए। बट अभी जिक्र करने के पीछे कारण है, IG पेट्रो का NSE का टिकर है IGPL और उसी के अल्फाबेट्स को रीशफल करते हैं तो GPIL हो जाता है, तो GPIL आज का पिक है। डायरेक्टली हमें ये कह रहे हैं कि कल तक इसके टारगेट आ जाएंगे। आनी चाहिए। अभी मंसिल जी सही कहा, क्या सवाल में जवाब छुपा होता है। बिल्कुल यस, एकदम साफ साफ हिंट दिए, नो प्राइस फॉर गेसिंग। इसलिए मैंने मंसिल जी को पूछा भी नहीं कि आप पता कर पाएंगे नहीं। आइए बढ़ते आगे। धन्यवाद सेठी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। 2:30 बजे की स्ट्रैटेजी भी ले लेते तैयार है। तरफ से डाउ फ्यूचर्स बढ़िया मूड में दिख रहे हैं सर, 80 अंक ऊपर है। नैस्डैक फ्यूचर्स फ्लैट हैं, तो यहाँ पर भी एक दिन डाउ एक दिन नैस्डैक वाली स्टोरी है। हालांकि कल तो दोनों ही अच्छे चले थे, बट डाउ फ्यूचर्स में बढ़िया एक्शन बनते हुए दिख रहा है। आज शाम इनका कंज्यूमर सेंटिमेंट डेटा है, कुछ ऐसा बड़ा डेटा भी नहीं आने वाला है, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, तो देखते हैं उस पर बाजार कैसा रिएक्शन देते हैं। यूरोप के बाजार बढ़िया मूड में है, कल की तेजी के बाद आज भी यूरोप अच्छे मूड में दिख रहा है सर, तो वहाँ से कोई परेशानी नहीं है। कच्चा तेल आपका 94 पर है, रुपये आपका फ्लैट है। एशिया अच्छे मूड में था, हमारे बाजार भी अच्छे मूड में। क्या करके जाए जी? बाय द वे नया हाई बनाने के लिए तैयार है। निफ्टी 193 पर है, 195 का आज नया हाई था। लग रहा है 20-200 आपकी स्ट्रैटेजी करते करते आ भी सकता है। तेजी 100%, कोई सवाल ही नहीं। कल भी इस वक्त यही राय थी, आज भी इस वक्त यही राय है। बायो निफ्स का मार्केट है, जहां जब जैसा मौका मिले आपको खरीदारी करनी चाहिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और क्यों करनी चाहिए वो बताऊं। आखिरी बाधा निफ्टी के लिए वही है जहां पर आप हैं, और आज हमने सुबह इसलिए लेवल दिया था 20,150, 20,200 का पहली रुकावट का लेवल है, और पूरे दिन भर लगभग पूरे दिन भर इसी रेंज में टाइम पास हुआ है। आप देख लीजिए 20,130 का लो बनाया है, ज्यादा टिका नहीं 20,150 के नीचे, और 20,200 के ऊपर अभी तक निकला नहीं, डे हाई पर आ चुका है। 3 बजे के पहले 20,200 को पार करके टिकते हैं तो शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी। 95 लाख शेयर हैं 20,200। वाह, बधाई। बात करते करते नया हाई, और क्या चाहिए। तो 20,200 के पार निकलने पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और आती हुई दिखेगी, जो आगे फिर खुले नीले आकाश में निफ्टी को ले जाने की कोशिश करेगी। आगे फिर हल्की फुल्की रुकावट की जगह 20,300 के आसपास बनती है, जहां तक धीरे धीरे जब भी पहुंचे। सपोर्ट अब आपके लिए 20,100 पर आता हुआ दिख रहा है 2 बजे से।
एक तो आज का लो भी 20,130 है और दूसरा एक 20,100 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 91 लाख शेयरों का। सो 20,100 और 20,200 दोनों जगह हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है और आप हायर वाले के पास 20,200 पर खड़े हैं। तो 3 बजे तक आपको 20,200 को पार करके टिकना है, निकलना है। ऊपर बढ़े तो और तेजी होगी, नहीं तो यहाँ भी बंद हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके आसपास भी 20,200 भी हो गया, टच हो गया 20,200 लाइफ टाइम हाई नया आपका 20,200 पर। याद करने में भी ईजी रहता है, खास तौर से याद रखना सुमित जी के लिए बहुत ईजी है। 20201 20,201 लिफाफा लेवल अब तक का लाइफ हाई, अनलेस की और आगे के नए बन जाए। तो ये निफ्टी। अब आइए बैंक निफ्टी। 46,000 के नीचे बैंक निफ्टी जाएगा नहीं, यानी कि यहाँ से 200-250 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी है नहीं। 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। अब 46,100 की रेंज में अगले 1 घंटे में आए वहाँ खरीदना है। हल्की फुल्की रुकावट 46,300 के आसपास से 46,200-300 की रेंज में, जहाँ पर आप टाइम पास कर रहे हैं। 3 बजे के पहले अगर आप 46,300 के पार निकल गए तो 46,375 और 46,500 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी हो सकती है। और थोड़ा सा भी डीप, थोड़ा सा भी, ज़्यादा नहीं, हल्का भी जोर लगा दिया तो बैंक निफ्टी भी आज लाइफ हाई बनाने को तैयार हो सकता है। इंट्राडे वाला क्लोजिंग तो 46,186 है जो कर सकते हैं हम, उससे ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इंट्राडे 46,379 है, यानी कि यहाँ से भी हाँ तब भी पॉइंट है, हाँ बन सकता है। अरे वाह, ये तो बड़ा कॉन्फिडेंस बन सकता है क्योंकि डेटा बता रहे हैं। खाली इसको 46,300 के ऊपर 3 बजे के पहले आप पार करा दीजिए तो बढ़िया तेजी बन के 46,375 और 46,500 की तरफ बढ़ने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। सब कुछ पॉजिटिव है, तेजी की पोजीशन के साथ बने रहें, डटे रहें, ट्रेल करते चलें, गिरावट में खरीदें। सिंपल। ओके, तो गिरावट में खरीदिए, बने रहें, डटे रहें, कोई परेशानी नहीं है। फ्रंट फुट पे बैटिंग करें और कुछ ही देर में इंडिया बांग्लादेश का मैच भी शुरू होने वाला है, उसका भी बस हमें इंतजार है ही इसी समय। बिल्कुल अच्छा एक्शन है सर। 20,200 पर है। बाय द वे इंडिया बॉलिंग कर रहा है, पहले बैटिंग टॉस हमने अपनी जीत के बोले, इंडिया वन द टॉस, चोज टू बोल। चलिए बढ़िया, तो भारत टॉस जीतकर बॉलिंग करता। ये फैसला मुझे बहुत पसंद आ रहा है। पूछिए क्यों? जाकर पूरी बैटिंग देखने को मिलेगी। यस। आज वैसे काफी लोगों को आराम दिया गया है। जो सूर्यकुमार यादव आज खेल रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज जो नए आए ना वो ऐसा खेले कि पुराने जो है मतलब कंफ्यूज हो जाए कि मतलब इंडिया की एक ही टीम भेजनी चाहिए 3-4, है ना, फाइनल में अपनी प्लेस बना ले। हाँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मतलब आज देखो ऐसे छोटे छोटे कांदिवली बोरीवली जितने न्यूजीलैंड की एक टीम है। ट्रू है ना, सच में। तो हमारे तो मतलब उनकी पॉपुलेशन तो मुंबई के बराबर भी नहीं है। 50 लाख की पॉपुलेशन वाले की भी एक टीम, करेक्ट, और यहाँ 150 करोड़ की भी एक टीम। बहुत नाइंसाफी है कि नहीं? हमारे टैलेंट को मौका ही नहीं मिल रहा खेलने का। तो 5-7 टीम जाए इंडिया की टूर्नामेंट में। हाँ एक्चुअली, हाँ एशिया कप पे तो वो कर सकते हैं, क्यों नहीं होना इंडिया की टीम होनी चाहिए। नहीं उसमें फिर अच्छा आइडिया। कई बार उसमें क्या है, आइडिया मजाक मस्ती में तो ठीक है, लोगों कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ट्रोल करने का बहाना चाहिए, बोले राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाएगी। ऐसा है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बढ़िया खेल रहे हैं और अच्छा खेलते रहे। आज भी मैच देखने का आनंद लीजिए। फाइनल श्रीलंका के साथ होगा 17 तारीख को, यानी कि रविवार को। आपके लिए कुछ काम नहीं, ये मैच ही देखना है। आइए अनुवेश एक बार फिर से हमारे साथ तैयार है। डिफेंस शेयरों पर और डिफेंस सेक्टर पर रखते हैं गहरी पकड़ और नजर भी। आइए एक और खबर उनकी तरफ से एक्सक्लूसिव आ रही है, जान लेते क्या है उनके पास, बताएं। अनुवेश हम आपकी आवाज सुन नहीं पा। अनुवेश शायद आप या तो म्यूट है या फिर कनेक्शन थोड़ा लूज है, जरा वापस बोले। सर BEML के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसमें यह बताया जा रहा है कि BEML जो है एक आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल का RFI इंडियन आर्मी ने निकाला था, जिसके तहत उनको 170 जो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है वो उनकी ज़रूरत थी, जिसमें BEML जो है वो फ्रंट रनर अभी दिखाई पड़ता है। इसी का जो टोटल अमाउंट जो बताया जा रहा है लगभग 1900 करोड़ का बताया जा रहा है, जो 170 आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल की टोटल कीमत बताई जा रही है। और उसके साथ साथ अगर आप देखें तो इस जो पूरे पीरियड, ये जो आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल है इसको एक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पे लिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया के जो अभी एग्जिस्टिंग स्टॉक है आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल के वो काफ़ी एडिकेट नहीं है, जिसके वजह से इसको इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट की तरफ से लिया जा रहा है और इसको 2 साल में कंप्लीट किया जाना है। अगर 2 साल आप देखें तो ये काफ़ी
एक बेहतरीन टाइमिंग माना जाएगा अगर इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट कर लिया जाता है। और BEML क्योंकि पहले भी आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल बना चुका है, उसकी वजह से यहाँ पे ये फ्रंट रनर माना जा रहा है। और अगर हमारी सोर्सेज की माने तो इसमें और दूसरे कंपनीज जो हैं जैसे कि टाटा डिफेंस है, महिंद्रा है, भारत फोर्ज इटसेल्फ है, तो ये सब कंपनी भी इस डील में इंटरेस्टेड है। लेकिन जो सबसे फ्रंट रनर माना जा रहा है वो BEML बताया जा रहा है इस वक्त। ओके, तो BEML आर्मर्ड डिफेंस व्हीकल बनाने के लिए फ्रंट रनर बताया जा रहा है। भारतीय सेना से ये ऑर्डर आ सकता है और बड़ी ऑर्डर हो सकता है। ऑलरेडी जैसा अनुवेश हमें बता रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो फ्रंट रनर बन जाते हैं, बट ज़रूरी नहीं कि इन्हें मिले। हालांकि 170 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, तो बड़ा ऑर्डर ये आ सकता है। RFI इसके लिए जारी हो चुका है। महिंद्रा है, भारत फोर्ज है, अशोक लेलैंड है, ये भी कंपनीज हो सकती हैं इस ऑर्डर के फ्रेम में। और BEML ये स्टॉक तो लगातार हमारे भी रेडार पर रहता है। राकेश जी, कुणाल जी की तरफ से कन्विक्शन ऑर्डर आया और 1900 करोड़ का अगर ये ऑर्डर होता है, मिल जाता है, तो कंपनी के लिए तो बड़ी बात है। कंपनी बहुत ही बेहतरीन और टर्न अराउंड सिचुएशन में BEML काम कर रही है दीप। और मतलब पिछले 6 महीने से साल भर में जो कुछ बदला है BEML में गजब का। और इस बात की मैं क्रेडिट एक बार नहीं बार बार कुणाल जी राकेश जी को दूंगा। 1200-1300 के आसपास उस वक्त बड़े और बोल्ड टारगेट 2000 के आए भी, और उसके बाद से भी लगातार यही हम कहते रहे कि में फिर भी खरीदें, होल्ड करें, तो बहुत इस बात की तो बधाई बनती है। कुणाल जी अपडेट्स दीजिए। अनिल जी, देखिए चार्ट अभी भी बहुत दमदार चार्ट है। हालांकि एक तरफा तेजी देखने को मिली, अभी कुछ करेक्शन इस सप्ताह आते हुए दिखा है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। तो हमें लगता है कि डिप में फिर से इसमें बाय करके चलना चाहिए। ये एक मल्टी ईयर स्टोरी है। BEML की स्टोरी जो है ये अभी खत्म नहीं होने जा रही। इसमें मुझे लगता है कि आने वाले काफ़ी समय तक इसमें अपसाइड बना रहेगा। तो और थोड़ा डिप आए तो बिल्कुल इसको अक्यूमुलेट करें। अगर ये 2200 के आसपास मिल जाए तो और अक्यूमुलेट करें। इन स्तरों पर भी जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने के लिए। ओके, ये है आपके लिए BEML। एक बार शरद जी से भी राय ले ली जाए। शरद जी, ट्रैक करते हैं, BEML बढ़िया एक्शन में रहा है और डिफेंस ऑर्डर बुक यहाँ पर भी बढ़ने की तैयारी में सर। जी बिल्कुल, पूरी डिफेंस स्पेस में यही है कि जो एग्जिस्टिंग उनकी स्केल है उसमें बहुत बड़ा रीरेटिंग आप आने वाले समय में देख सकते हैं। BEML में फॉरवर्ड एक्सपेक्टेशन है लगभग 5000 करोड़ की सेल की, तो उसमें अगर 1900 करोड़ का एक ऑर्डर आ जाता है तो सालाना 800-850 करोड़ की भी कंट्रीब्यूशन आती है, तो टॉप लाइन में एटलीस्ट 15 से 18% की एडिशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं फॉरवर्ड में। तो मुझे लगता है वो अगर हो सकता है तो आपके सडनली जो मल्टीपल्स हैं 30-31 टाइम फॉरवर्ड दिख रहे हैं 2 साल के, वो सडनली 25 या 24 टाइम दिखने लगेंगे, तो कंपैरेटिवली काफ़ी अट्रैक्टिवली प्राइस्ड हो जाएगा स्टॉक। तो ये है BEML। और अरमान भी हमें बता रहे हैं कि कंपनी ने अपनी अर्निंग्स कॉल में भी इसके बारे में बात की थी। कहा था कि 2022 में भी कंपनी ने ये व्हीकल्स बनाए थे और उन्हें एक्सपेक्टेशन है कि आगे भी जाकर उन्हें ये ऑर्डर मिले। तो कंपनी भी अपनी तरफ से होपफुल है और देखते हैं इन्हें मिलता है किसी और को, बट बड़ी अपॉर्चुनिटी डिफेंस स्पेस में एक और आपके लिए बनती हुई दिख रही है। तो BEML इस पर रखें नजर। ऑलराइट, एक और काउंटर जहां पर आपको फोकस करना है ये आपके रेडार पर आ सकता है। बाय द वे, बंधन बैंक में फ्रेश और अप मूव आई है। अभी एक खरीदारी के संकेत दे रहा है, थोड़ा और ऊपर मूव करने की तैयारी में है बंधन बैंक इस समय। बट मुथूट यहाँ पर आपको एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिख रहा है और 3.25% ऊपर मुथूट है। जो 15 NBFCs की लिस्ट है सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट, उसमें मुथूट भी आपके लिए शामिल है। एक बार विश्वेश जी से जरा चार्ट पर राय ली जाए। विश्वेश जी, जरा देखें, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है मुथूट इस समय, अच्छी मूव आ रही है सर। मेरे हिसाब से दीपांशु एक गैप था 1340 के आसपास, तो जैसे ही वो फिल होता है यही मूव में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1360 तक के लेवल्स। अब डेफिनेटली अच्छा ब्रेकआउट है। 1300 के ऊपर जैसे ही जाता है स्टॉक में 1360 इमीडिएट अपसाइड बनता है। यहाँ पे फ्रेश खरीदारी मेरे हिसाब से अगर करनी है तो 1310 का स्टॉप लॉस रिकमेंडेड होगा दीपांशु। अच्छा चार्ट है, मुझे लगता है मंडे भी फॉलोअप रहेगा। ये है आपके लिए मुथूट फाइनेंस, जहां पर आपको करनी है खरीदारी, स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख सकता है। एक्शन में आपके लिए आ रहा है ICICI प्रू भी। अभी SBI लाइफ की बात करी थी राकेश जी, कुणाल जी ने। ICICI प्रू में भी आपको एक अच्छी खरीदारी बनते हुए दिख रही है इस समय। जरा वागले साहब ICICI प्रू का चार्ट देखें, बताएं क्या करना है सर इसमें। दीपांशु, अगर ब्यूगल बजवा देंगे तो बेटर होगा। बिल्कुल भी वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये 93-94 के करंट भाव से आप BTST ले लीजिए एक 7-8 रुपए के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है 605 से 610 आपको कल ही मिलनी चाहिए।
पोजिशनली मुझे लगता है ये 640 से 650 तक जाना चाहिए। इसको अभी लेंगे, थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा 570 के नीचे का, और 635 640 तक आपको हफ्ते 10 दिन में भी 2 हफ्ते में मिलनी चाहिए। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, क्लियर कट इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट अभी हो रहा है। इनफैक्ट मैंने कवर इसके लिए नहीं किया कि थोड़ा सा मुझे लगा ये 580 85 के 82 83 के आसपास कवर होना चाहिए था, लेकिन अभी जिस तरह से बंद हो रहा है मुझे लगता है ये मूव कल और परसों में मंडे ट्यूसडे को कंटिन्यू होनी चाहिए। ये मूव आ रही है और SBI लाइफ आया था, अब ICICI प्रू भी मूव कर रहा है। एक बार जरा HDFC लाइफ को भी पुल करते हैं, देखते हैं अगर इसमें भी आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है कि नहीं। बट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपको मूव आ रही है, LIC भी आपके रेडार पर रहना चाहिए। HDFC लाइफ पर अभी वैसी मूव नहीं है, हालांकि डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, बट ICICI प्रू और SBI लाइफ क्लियरली लीड कर रहे हैं इस समय। शरद जी, कुछ रोटेशन माने इसे, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स में सडनली एक्शन आ रहा है बाजार का? नहीं, देखिए लॉन्ग टर्म तो लाइफ इंश्योरेंस आपको बुलिश रहना चाहिए इंडिया में तो एटलीस्ट, क्योंकि अभी भी पेनिट्रेशन लेवल्स बहुत नेसेंट हैं और पिछले 1-1.5 साल में कुछ ना कुछ इवेंट ऐसा होता रहा जो इनको प्रॉब्लम देता रहा। बट मुझे लगता है पूरे इंश्योरेंस स्पेस में पोस्ट कोविड जो रीअलाइनमेंट होनी थी वो हो गई। बचा कुचा जो बजट में टैक्स एडवांटेजेस वगैरह कम ज़्यादा करने की बात हुई उसका फ़र्क आ गया। अब यहाँ से मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म आपका व्यू काफ़ी पॉजिटिव रहना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर में HDFC लाइफ पे हमारे टारगेट करीब 750 रुपये के आसपास के हैं अभी तो, और LIC ऑब्वियसली मेरी टॉप बेट है। वहाँ मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग री रेटिंग आने वाले समय में ग्रेजुअली देखने को मिलनी चाहिए, तो वहाँ 1200 साढ़े 1200 से 1300 रुपये के लक्ष्य लेके चल सकते हैं। तो LIC मेरी टॉप बेट है, वहाँ मुझे लगता है वहाँ री रेटिंग की गुंजाइश सबसे ज़्यादा है। और प्राइवेट सेक्टर में मेरे टॉप बेट HDFC है, क्योंकि मुझे लगता है इंश्योरेंस में साइज़ एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है जनरल इंश्योरेंस में भी आपको एक बुलिश व्यू लेके चलना चाहिए। जो प्राइस रीअलाइनमेंट इन कंपनीज ने सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली कर दी है, वहाँ पे भी मुझे लगता है री रेटिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी आने वाले समय में, नंबर्स में भी, और क्लेम्स वगैरह भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है पोस्ट कोविड एरा से। तो मुझे लगता है एक नॉर्मल सिनेरियो वापस पूरी इंडस्ट्री के लिए लौट रहा है, चाहे GI हो चाहे LI हो, और दोनों ही स्पेस में आने वाले समय में पेनिट्रेशन लेवल्स काफ़ी कम है, तो ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलनी चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त SBI लाइफ और बाकी इंश्योरेंस कंपनियों पर शरद जी की तरफ से। आइए बिल्कुल सुमित जी के लिए सुमित का सुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 76.50, 76.70, 76 रुपये 50 पैसे, 76 रुपये 70 पैसे का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है स्पिक, सदर्न पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। स्पिक के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। स्पिक के अंदर ब्रेकआउट है। स्टॉक पिछले कई दिनों से कंटिन्यूस तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। स्टॉक के अंदर अब मेरे को लग रहा है कि यहां से 10% से लेके 15% तक का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। यहाँ पे CMB पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 72 रुपया 73 रुपए के पास दिखाई दे रहा है, तो 72 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है और स्पिक में खरीदारी करना है। और यहाँ से जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट इसके अंदर देखने को मिलना चाहिए 82 रुपीज का, दूसरा टारगेट इसमें देखने को मिलेगा 86 रुपीज का। तो 82 से 86 के टारगेट्स के लिए स्पिक में खरीदारी करें, 72 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो ये है आपके लिए स्पिक में खरीदारी करने की राय। आइए सोमवार के लिए आज ही अपनी पिक देना चाहते हैं कुणाल जी और राकेश जी। राकेश जी, पिक कौन सी है? पिक ऑफ द डे है या सोमवार के हिसाब से पिक ऑफ द वीक? देखिए अनिल जी, ना सिर्फ आपकी याददाश्त एकदम बढ़िया है अनिल जी, आप करेक्शंस भी करते हैं। मुझसे 2 बार पूछा गया तभी मैंने ध्यान नहीं दिया। पिक ऑफ द डे नहीं अनिल जी, पिक ऑफ द वीक है अनिल जी। परफेक्ट, पिक ऑफ द वीक। आइए बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए। बताएं सर। अनिल जी, पिक ऑफ द वीक दूं उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है अनिल जी, हिमांशु जी से, अगर आप बोलें तो उनसे रिक्वेस्ट करूं मैं। तो हिमांशु जी बोलेंगे, मेरे बोलने से क्या होगा? मतलब रिक्वेस्ट आपको करनी है, एक्सेप्ट हिमांशु जी को करनी है, मुझे शरद जी और बाकी लोगों को तो खाली सुनना है, हम सुन रहे हैं। हिमांशु जी, आप हाँ या ना में जवाब दो। अनिल जी, मैंने तो आज बंसल जी पर कोई किसी तरह की कोई टिप्पणी भी नहीं करी है। डर लग रहा है तो बोलो, डर लग रहा है, नहीं तो सीधा बोलो हाँ करो। नहीं अनिल जी, देखा जाएगा। बंसल जी, यू आर फ्री टू गो। ओके बंसल जी, आप यहाँ शो में से जाने के लिए फ्री हैं।
आप जा सकते हैं, ऐसा हिमांशु जी कह रहे हैं आपको। नहीं अनिल जी, मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए अनिल जी, हिमांशु जी तो परमानेंट पैनलिस्ट है, अनिल जी लंबे समय के लिए बैठते हैं जी। ये वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं लगाया करें अनिल जी, बड़ा अजीब सा लगता है वर्चुअल बैकग्राउंड ना, मतलब कि कभी कान गायब हो जाते हैं, कभी बाल गायब हो जाते हैं इनके, मेरे को देख के अच्छा नहीं लगता है। 5-10 मिनट के लिए अनिल जी आ रहा है ना तो चलता है अनिल जी, ये तो सुबह शाम वाले परमानेंट वाले हैं, इनको अनिल जी बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए ये वर्चुअल बैकग्राउंड अनिल जी पीछे जो लगा हुआ है। मतलब ये बताओ, ये सारे डिस्कशन अगर आप अभी कर लोगे शो में, जब लंच डिनर पे मिलोगे तो वन ऑन वन पे क्या डिस्कशन है, मैं वो सोचता हूँ वहाँ के लिए भी तो कुछ तो छोड़ो। चलिए, आपको जो पसंद है नापसंद है आप तक पहुँच गए। जी हिमांशु जी। अनिल जी, मैं अक्सर ब्रांच विजिट टूर्स पर रहता हूँ, आज मैं इंदौर से शो कर रहा हूँ और आप अनिल जी मेरी आप पंक्चुअलिटी की आप दाद दीजिए कि मैं सुबह बाय आधा दिन पहुंचकर उसके बावजूद भी शो कर रहा हूँ, तो ये वर्चुअल बैकग्राउंड बस उस टाइम मैं यूज करता हूँ, इसके लिए माफी। अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे में ये हुई ना बात। अभी तो खाली जैन साहब को ऐसा लगता था कि देश के किसी कोने में हो तो शो कर लेते हैं, अभी तो हिमांशु जी भी कहीं भी हो बिल्कुल शो करते हैं। धन्यवाद बिल्कुल हिमांशु जी। अच्छा, कुणाल जी राकेश जी ने पिक ऑफ द वीक क्या दी थी, मैं भूल गया, लिखना ही भूल गया। कुणाल जी क्या बताई थी आपने? अनिल जी दी नहीं अभी, दी कहाँ है? तो दो किसका है? अनिल जी पिक ऑफ द वीक वही है जो अभी थोड़ी देर पहले दीपांशु ने आइडेंटिफाई करा था, मुथूट फाइनेंस। अनिल जी इसके अंदर अगर हम देखें तो एक रिवर्सल ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। नतीजों के बाद 14-15 अगस्त के आसपास स्टॉक में एक गैप डाउन हुआ था, एक ब्रेकडाउन हुआ था और आज नीट क्लीन क्लियर रिवर्सल है। जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक अच्छी तेजी का प्रबल दावेदार है। पिक ऑफ द वीक, रिमेनिंग पिक ऑफ द सीरीज के लिए भी एक अच्छा कैंडिडेट है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बड़ा ड्रॉप आया, ड्रॉप के बाद एक कंसोलिडेशन और उसके बाद आज के ट्रेड में ब्रेकआउट। एक हर्डल है थी स्टॉक में 1300 रुपए के आसपास, वो की पार होती हुई दिख रही है और अब ये स्टॉक जो है वो नए कीर्तिमान बनाने के लिए तैयार हो रहा है। तो हमारी खरीदारी की राय है यहाँ पर 1310 रुपए पर 1310 पर स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1360 रुपए का, इवेंचुअल टारगेट 1385 रुपए का, 1385 का। खरीदारी की राय हमारी है मुथूट फाइनेंस। ओके, खरीद कर चलिए मुथूट फाइनेंस, ये है आपके लिए राय इस समय आती हुई। तो नजर रखिए इस पर, एक्शन आपको आते हुए दिख रहा है और 20,200 के ऊपर अब कन्विंसिंगली निफ्टी मूव कर रहा है। अभी थोड़ा टच एंड रो करके हाई बनाया, अब वहां से और ऊपर जा रहा है, सेंचुरी लगाता हुआ निफ्टी और 250 अंक बैंक निफ्टी। बाय द वे, बैंक्स की बात निकली अनिल जी, बंधन बैंक पर नजर जारी है और बढ़िया एक्शन में आ रहा है ये काउंटर। कल बात भी करी थी, दूसरा टारगेट भी हिट हो गया, 249 का दूसरा टारगेट था, एग्जैक्टली वहीं पर इस समय बंधन बैंक भी आप बेचना नहीं है, बेचना नहीं, ना 255 इसे टारगेट के लिए बिल्कुल। ये ठीक वैसे ही मूव देगा जैसा उस दिन थोड़ा सा एक दिन मंगलवार के दिन झटका लगा था ना, औरोबिंदो में नीचे आया, फिर हमने कहा 912 का टारगेट भी रखिए, मत करिए, ट्रिगर मत करिए। बिल्कुल आज भी देखिए औरोबिंदो फार्मा 901 के आसपास है, तो इसलिए इसमें तीसरे टारगेट के लिए अभी भी 255-56 का जो टारगेट है उसके लिए कम से कम होल्ड करें, उसके बाद और रिव्यू करेंगे, लेकिन रखना है, जल्दी में बेचना नहीं है, ध्यान में रखिए। गॉट इट। और आइए एक बार देख भी लेते हैं कल सुबह क्या राय दी गई थी आपको बंधन बैंक पर, दूसरा टारगेट हिट हो गया इसका। खरीदना है बंधन बैंक फ्यूचर्स में। बैंक निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई की तरफ जा रहा है, राइट, और कुछ बैंक्स ऐसे हैं जिनका पार्टिसिपेशन कम हुआ है। जिन स्टॉक्स में दिग्गज शेयर अब चल रहे हैं वहाँ पे आपको मिड कैप्स में मौका मिलेगा। 232 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करना है। टारगेट जो आपके बनेंगे 244, 244, 249, 255, ये 3 टारगेट है। पहला टारगेट हमारा 244 का हासिल हुआ, दूसरा टारगेट 249 का उसके बेहद करीब पहुंच चुका है, 248-50 के आसपास पहुंचा है। तीसरा 255, हमने कहा अभी तक हफ्ते भर के लिए इसे लीजिए। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय बाजार का पूरा एक्शन। बाजार में एक्शन बन रहा है, कुछ और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आ रहे हैं, इस पर भी करेंगे फोकस। आइए तब तक कुशल है हमारे साथ तैयार, और कुशल से एक बार जान लेते हैं कि कुछ जो डेटा आया है जिसकी वजह से कल अमेरिका में तेजी बनी थी, उनके रिटेल बिक्री के आंकड़े। डेटा तो अमेरिका में आया है, बट भारतीय कंपनीज को क्यों है अच्छी खबर अगर अमेरिका में रिटेल बिक्री बढ़ रही है, तो ये समझाएंगे कुशल। कुशल बताइए।
बिल्कुल दीप, इनफैक्ट कल इसका डेटा आया था यूएस रिटेल बिक्री का, और लगातार 5वां महीना ऐसा है जहां पर यूएस रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट अगस्त महीने में ये आंकड़ा करीबन 0.6% बढ़ता हुआ दिखा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके जो कंपोनेंट्स है उसको मैं देख रहा था, तो उसके अंतर्गत क्लोथिंग एंड एक्सेसरी स्टोर्स की जो बिक्री है वहां पर ऑलमोस्ट 0.9% तक की मंथ ऑन मंथ बेसिस पर बढ़त हुई है। एंड सरप्राइजिंगली यहाँ पर जो पिछले 5 महीनों का ट्रेंड बढ़त का आपको यूएस रिटेल सेल्स में देखने को मिला है, वैसा ही ट्रेंड आपको इनका जो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज वाला जो बिक्री है वहां पर भी देखने को मिल रहा है। तो लगातार 5वां महीना ये सेगमेंट ने भी आउट परफॉर्म किया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर क्लोथिंग और क्लोथिंग से जुड़े हुए जो एक्सेसरी स्टोर्स वगैरह हैं वहां पर अगर अच्छी बिक्री हो रही है, तो यहाँ पर जो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां हैं जो यूएस में एक्सपोर्ट करती हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलने की उम्मीद लगाकर हम चल सकते हैं। इसमें सबसे पहला है इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पर जो बेड लाइनन बनाने में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर है, यूएस से करीबन 75% रेवेन्यू ड्रॉ करता है, साथ ही इनका 20% का मार्केट शेयर भी है बेडशीट में। वहाँ पर वेल्सपन इंडिया नॉर्थ अमेरिका से कंपनी की 61% आय आती है, साथ ही वॉलमार्ट, कॉस्को और साथ साथ टारगेट जैसे जो बड़े रिटेलर्स हैं, अमेरिकी रिटेलर्स, उनके साथ इनका ऑलरेडी पार्टनरशिप किया हुआ है। और अंत में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स FY23 में इनकी नॉर्थ अमेरिका से करीबन 84% आय आई थी। तो जाहिर सी बात है यूएस हैवी डिपेंडेंट यहाँ पर ये तीनों कंपनियां हैं, और जिस तरह से यहाँ पर रिटेल बिक्री खासकर क्लोथिंग सेगमेंट की आती हुई दिखी है, उससे इन कंपनियों को आगे चलकर इनके अर्निंग्स रिफ्लेक्शन में आपको अच्छी बढ़त देखने को मिल सकती है। तो जो भारत की टेक्सटाइल कंपनीज हैं उनके लिए अच्छा है, करेक्ट, जिनका यूएस एक्सपोजर ज़्यादा, एक्सपोर्ट ज़्यादा होता है। तो चलिए इन कंपनीज के लिए अच्छी खबर है, रखिएगा इन पर नजर। आइए हिमांशु जी की तरफ से एक बिगुल हिटमैन। हिमांशु, बताएं सर। दीप, इससे पहले मैं कॉल दूं, एक अपडेट शेयर करना था कि ऐसे ही मैं ब्रांच विजिट में पिछले महीने प्रयागराज गया हुआ था, जब निफ्टी लगभग 19,300 19,500 के आसपास स्ट्रगल कर रही थी, और मैंने टीसीएस में खरीदारी की कॉल दी थी सितंबर सीरीज के लिए। 3380 या 3400 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदवाई थी पोजिशनल, और ये स्पेसिफिकली मेंशन किया था कि टीसीएस यहां से एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। आज टीसीएस 3600 के पार है और एक सिंगल हैंडेडली एक काफी अच्छा सपोर्ट निफ्टी को करता हुआ नजर आ रहा है। तो उसमें तो ऑफकोर्स काफी अच्छा मुनाफा हो ही चुका है। अब दीप, जिस तरह से बैंक निफ्टी वीकली क्लोज दे रहा है, लगता है कि मंडे को यहाँ पर रिकॉर्ड हाई बन सकता है। मुझे लगता है पीएसयू बैंक में जिस तरह की तेजी पिछले दिनों बनती नजर आई वो एक्सटेंड हो सकती है। और बैंक ऑफ बड़ौदा है मेरे रडार पे, जिसमें खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। 210 211 के आसपास के स्पॉट लेवल्स हैं, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें। 209 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और मेरा मानना है कि इस मूव में बैंक ऑफ बड़ौदा में जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है 218 220 के, ये आने वाले 1 से 2 दिनों में आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी करके चलने की सलाह। बीओबी खरीदे, राय हिमांशु जी की, राय वागले साहब की भी। आइए वागले का वंडर। बताएं सर। अनिल जी, मेरा बीटीएसटी कॉल देने के पहले आप मुझे धन्यवाद देंगे क्या, ये मैं पूछ रहा हूँ। धन्यवाद अगर आपको ऐसे सिर्फ शब्दों में चाहिए तो बिल्कुल है। कैश और काइंड में अगर आप एक्सपेक्ट करें तो फिर मुझे विचार करना पड़ेगा। जी सर। क्योंकि और राकेश जी की कंप्लेंट भी मैं दूर कर देता हूँ। बंधन बैंक अगर 250 के ऊपर आज क्लोज हो गया तो आप जो बड़ी वाली मूव जिसको मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ और आप बीटीएसटी करके बाय करें। मुझे लगता है ये कम से कम आपको 10 रुपए की मूव सोमवार को ही देना चाहिए। और मेरे को 10 रुपए की मूव बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप अगर 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस लेते हो और 10 रुपए आपको एक दिन में मिलता है तो ट्रेडर के लिए ये बहुत बड़ी मूव है, ये मेरा मानना है। और आपका भी टारगेट मैच हो रहा है। मेरा 260 का टारगेट होगा, जो मुझे लगता है मंडे को आना चाहिए। मोमेंटम इसमें 250 के ऊपर आएगा, तो आप 247.50 का स्टॉप लॉस लेके बने रहिए। मंडे को आपको 258 to 260 मिलनी चाहिए। तो 258.60 तक सोमवार को जाने को तैयार, 250 के ऊपर ब्रेकआउट आ भी रहा है। और इसलिए मैं कह भी रहा था कि आपको तीसरे टारगेट के लिए होल्ड करना है, जल्दी में बेचना नहीं। तो 255, 258, 260 ये टारगेट के लिए होल्ड आप करें, जल्दी में बिल्कुल भी ना बेचे। ये राय वागले साहब की तरफ से आती हुई बढ़िया मुंह आता हुआ दिखा है बैंक्स में, स्पेशली छोटे छोटे बैंक्स में। एक विश्वेश जी की तरफ से भी कॉल, अरे वाह, वो भी ले लेते हैं। विश्वेश के विशेष बताएं सर।
पहले तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर, हमने हमारे क्लाइंट के साथ ऐप के थ्रू ये ट्रेड शेयर किया थोड़ी देर पहले। स्टॉक का नाम है HDFC AMC। अभी फ्यूचर का रेट चल रहा है 2680 के आसपास, हमने 2670 के आसपास ये ट्रेड दिया है। मेरे हिसाब से स्टॉक में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है और जिस हिसाब से प्राइस मोमेंटम पिकअप कर रहा है, मुझे लगता है ये अगले वीक भी कंटिन्यू रहना चाहिए। वीकली चार्ट्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है आफ्टर 4-5 वीक ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पे स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा है, 2640 का स्टॉप लॉस रखना है HDFC AMC में, और मुझे लगता है 2800 के टारगेट हम मंडे या ट्यूसडे तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो BTST या फिर कैरी फॉरवर्ड ट्रेड कर सकते हो HDFC AMC फ्यूचर। HDFC AMC यहाँ पर करें खरीदारी, विश्वेशी की तरफ से राय आ रही है 2800 के टारगेट के लिए। और HDFC की बात निकली है, HDFC बैंक देख लीजिए, फुटसी और सेंसेक्स के एडजस्टमेंट हो रहे हैं। डेज हाई पर आपके लिए HDFC बैंक ट्रेड करता है। करीब 5000 करोड़ के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड हैं इसमें, और स्टॉक भी इस समय रिएक्ट कर रहा है। बाजार को भी ऊपर ले जाने में अब फ्रेश योगदान HDFC बैंक की तरफ से आ रहा है। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मूव आ रही है इस समय, उसका एक्शन बन रहा है। बाय द वे अनिल जी, एक इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आ रही है जी। निफ्टी का लेवल एग्जैक्ट 20,200 यस 200 इस समय। इस लेवल के कुछ मायने हैं, ठीक है। और लेवल्स के हिसाब से अगर देखें तो स्पेशली जो बाजार की मूव आई है, डबल जो हो गया है बाजार, उसके मायने हैं। क्योंकि अगर आप इसको आधा कर लें 20,200 को इस लेवल से, तो कुछ और इंटरेस्टिंग निकल कर आता है। 10,100 मुझे तो पता है। आपको पता है? हाँ, लेकिन बाकी मुझे भी पता है। आपको भी पता है? मुझे भी पता है। बाकी किसको पता है? जरा एक बार एनीबडी देखो। वैसे तो पता होना चाहिए। होना किसे चाहिए? हाँ, होना बहुत लोगों को चाहिए। जैसे जैन साहब को होना चाहिए। जैन साहब को होना चाहिए। जैन साहब को नहीं भी शो में नहीं है तो बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते। कुणाल जी राकेश जी को होना चाहिए। कुणाल जी राकेश जी, एनी सिग्निफिकेंस 20,200 और 10,100 की? बताएं कुणाल जी। अनिल जी, अनिल जी, जब आपने अनिल जी जी बिजनेस ज्वाइन किया था उस समय शायद 10,100 रहा होगा निफ्टी। अनिल जी, अगर मेरा अनुमान ठीक है तो बताइए। पहली बॉल पे, मतलब पहली बॉल पे कुणाल जी कैसे कर लेते हैं आप? लड़के कमाल के हैं एकदम आप, बिल्कुल मतलब गजब, एकदम परफेक्ट, इधर उधर भी नहीं, बिल्कुल एकदम टारगेट पे। 2 अप्रैल 2018 जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन था निफ्टी 10,114, आज 20,200 है। 10,100 से एग्जैक्टली डबल। 5 साल और कुछ महीनों में, अप्रैल मई जून जुलाई, 5 साल 3 महीने 3.5 महीने में एग्जैक्टली डबल, बिल्कुल। तो ये देख लो 5 साल आपके सामने, मेरे सामने, यहाँ पर जी में, मेरे सामने तो बहुत कुछ नहीं, आपके सामने बहुत है, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर 5 साल में निफ्टी डबल हुआ है। बाकी मिड कैप स्मॉल कैप वगैरह का तो खैर कहना ही क्या, तो बहुत पैसे बने। और इस यात्रा में पहले दिन से कुणाल जी राकेश जी साथ में, जैन साहब भी थे, बाकी एक्सपर्ट्स भी धीरे धीरे सारे जुड़ते चले, कारवा बनता गया, वो वैसा वाला मामला है। लेकिन हाँ, 5 साल में डबल होता हुआ देखा है। शानदार। 10,100 से 20 है पूरी रैली देखी है। इस बीच हमने 7,500 भी देखा था 2020 में, ऐसा नहीं कि नहीं देखा। लेकिन वही है कि ऊपर नीचे कुछ भी हो, लेकिन अल्टीमेटली आप जो देखते हैं वो जबरदस्त है। बिल्कुल, तो बधाई हो सर। एक तो थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जो आपकी जर्नी है उसमें आपने निफ्टी के साथ सेलिब्रेट भी करा है, और आज नया हाई भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस ऐतिहासिक दिन पर। आइए, कैश का ऑप्शन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय ठक्कर। और बाय द वे, अच्छी खबर की बात करिए तो पहला विकेट आउट हो चुका है लितिन दास, बोल्ड बाय शामी। ये आपके लिए लाइव अपडेट आ रहा है स्कोर का भी। जय, स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। बताएं क्या करना है, डेज हाई पर है बाजार। Very good afternoon to you, Dipanshu, and very good afternoon to you, Anil ji. Well, Deep, overall तो मार्केट एक अप ट्रेंड में ही है, एंड फिन निफ्टी का आज एक सुबह एक रिकमेंडेशन दिया था मैंने, और फिन निफ्टी में एक अच्छा हमें अप मूव आते हुए देखने मिला। टारगेट्स भी इनफैक्ट दीप दोनों ही टारगेट्स हासिल हो गए, काफ़ी क्विकली हासिल हुआ है। मैं कहूँगा कि 73 वाला 124-26 का जो हमारा टारगेट था वो फटाफट आते हुए देखने मिले। सो फिर निफ्टी में एक ब्रेकआउट आया। निफ्टी में भी 20,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है दीप। उसके ऊपर टिकना आज अगर होता तो बहुत ही अच्छा है, बट लुकिंग एट द मार्केट मे नॉट हैपन, सो ऐसा लग रहा है।
बट इन द शॉर्ट टर्म गोइंग फॉरवर्ड मुझे ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के लिए यहाँ पे दीपांशु 68,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेंसेक्स का खरीदने की मेरी सलाह है। 68,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह है। ये ट्रेड कर रहा है अभी 305 रुपये पर दीप। सो 305 पर खरीदे 68,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन सेंसेक्स का। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट कैन बी प्लेस्ड एट 190, 190 का एक स्टॉप लॉस लगाए। एंड टारगेट्स ऊपर में लगभग इसके 435 रुपये का फर्स्ट टारगेट रहेंगे, 505 के दूसरे टारगेट। ये दो टारगेट्स के लिए आप 68,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें। नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी फ्राइडे की एक्सपायरी का मंडे तो हमें 2 एक्सपायरी देखने मिलेगी, मिड कैप और फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी हमने कर लिया। आई थिंक ये नेक्स्ट फ्राइडे तक अच्छा रहेगा। इट बीन अ ट्रंकेटेड वीक, इसलिए मैंने सेंसेक्स चूज़ किया एज ऑफ नाउ। ये है आपके लिए 68,000 का कॉल आपको खरीद कर चलना है सेंसेक्स का। सेंसेक्स पर जय की राय लगातार रेगुलरली आ रही है आपके लिए, यहाँ से आप खरीद कर चलें, अच्छी मूव आ सकती है। आइए जय की तरफ से एक और ट्रेड भी आ रहा है, थोड़ी देर में अनिल जी भी आपको कल के 2000 देंगे, बट उससे पहले जय की तरफ से जैकपॉट ले लेते हैं। बताएं जय। बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है। मैंने पहले इसमें मैंने रेकमेंड दिया था टारगेट सासूल, फिर से मैं दे रहा हूँ, और वो है ICICI प्रूडेंशियल का 590 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये आपको ट्रेड कर रहा है अभी कम से कम 14 रुपये 90 पैसे, 15 रुपये 15 पैसे। आई मीन दैट्स दी रेंज। ये रेंज में आप खरीदें। इसके टारगेट्स ऊपर में जो निकल कर आ रहे हैं 23 एंड 29, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। इनफैक्ट और भी बड़े टारगेट्स हो सकते हैं दीप इसमें, जो हिसाब से इसका एक ब्रेकआउट है। एज अ डिस्क्लेमर मैं कहूँगा, हमने ये ट्रेड हमारे क्लाइंट्स को 2-3 दिन पहले फ्यूचर्स में दिया हुआ था, जब मैंने पहले भी स्ट्रैटेजी एक बार रेकमेंड की थी। एंड अभी भी फ्यूचर्स में तो ओपन ही है। मेरे तो टारगेट्स इसमें लगभग 650 तक के बनकर आ रहे हैं। 625 तक के लेवल्स तो हमें देखने मिलेंगे ICICI प्रूडेंशियल फ्यूचर्स में। बट एज ऑफ नाउ जो हिसाब से फ्रेश ब्रेकआउट है, आई थिंक वन कैन गो विद द कॉल ऑप्शन एज वेल, इसलिए 590 का कॉल रिकमेंड किया है। तो ये रहा है आपके लिए ICICI प्रू। एक के बाद एक इंश्योरेंस स्टॉक्स मजबूती से आगे बढ़ते दिख रहे हैं। कुणाल जी राकेश जी ने SBI लाइफ पसंद किया था और ICICI प्रूडेंशियल लाइफ पसंद किया है। जय ने 590 के कॉल ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर कोई कॉल ऑप्शन में स्टॉप लॉस जय आपका 15 रुपये के आसपास की खरीदारी पर? जी बिल्कुल अनिल जी, ये देना रह गया था। इसका स्टॉप लॉस अनिल जी लगाना है 11 रुपये 55 पैसे का। 11.55, ओके, ये है आपके लिए राय। आइए बैंक से बेनिफिट आशीष है तैयार। आशीष जी रिकॉर्ड बनाएंगे? रिकॉर्ड तो नहीं बन रहा सर, क्योंकि कोई बात नहीं, कल 3 स्टॉक थे हमारे पास। रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट नहीं, रिकॉर्ड बनाने की दिशा में जो आपके प्रयास हैं सर वो सराहनीय है। कोशिश आपने कम नहीं की। कोशिश कर रहा हूँ सर, लेकिन 3 स्टॉक हैं जिनकी पोजीशंस ऑलरेडी। मैं भी कई बार पूरी कोशिश करता हूँ साल भर में कि बेस्ट से बेस्ट करूँ सबके लिए। कभी कभी नहीं हो पाता है। जी बताइए। जी बताइए सर 3 स्टॉक है हमारे पास। सेल है 80% पे, बाहर आ सकता है। डेल्टा कॉप है, ये भी 80.18%, 80.2% राउंड फिगर आपको बता रहा हूँ। स्टॉक यहाँ पर भी उम्मीद है। हिंदुस्तान कॉपर है 80.5%। तो ये 3 स्टॉक ऐसे जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर खड़े हुए हैं। समय हमारे पास बचा हुआ है करीब 13 मिनट का, तो हो सकता है कि पोजीशंस यहाँ पर घट जाएं। तो 3 ये स्टॉक है जो आज दोबारा फिर प्रयास कर रहे हैं। कल की थी कोशिश लेकिन हो नहीं पाया था, आज ये बांध से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो 2 स्टॉक हैं जो एंट्री के लिए हो रहे हैं तैयार। एक दिन अंदर एक दिन बाहर। चंबल फर्टिलाइजर लगातार यहाँ पर लिस्ट में बना हुआ है। आज पोजीशंस में काफ़ी बड़ा सर्ज देखने को मिला है। कल पोजीशंस बंद हुई थी करीब 80% के पास, आज बढ़कर हो गई हैं 102%। तो 95% को अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया। चंबल फर्टिलाइजर आपको बैन में दिखेगा। इसके अलावा NMDC यहाँ पर भी देखिए 95% प्लस पोजीशंस है, 97% है, 97.2% प्रिसाइजली आपको बता रहा हूँ। तो 2 स्टॉक है आपके पास एंट्री करने के लिए, चंबल फर्टिलाइजर और NMDC। बाहर निकलने के लिए फिर से प्रयास कर रहे हैं सेल, डेल्टा कॉप और हिंदुस्तान कॉपर। ये तो कल भी ट्राई कर रहे थे।
ये तीनों कल भी ट्राई करते हैं, बहुत ही देखिए बॉर्डर लाइन पर ही यहाँ पर पोजीशंस बंद हुई हैं, तो आज फिर शायद उम्मीद है कि स्टॉक बैंड से बाहर आ जाए। चलिए, कल भी उम्मीद थी नहीं निकले, आज भी उम्मीद है नहीं, दिखते हैं निकलते हैं या नहीं, बट ये आपके लिए एक्शन आ रहा है। आइए, एक्शन कमोडिटी मार्केट में भी है, बड़ा बना हुआ है। एक बार नेहा से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो हम $94 पर आ गए कच्चे तेल पर, अभी भी उस लेवल को ब्रेंट होल्ड कर रहा है, और हमने देखा मेटल्स में भी रिसेंटली बाउंस बैक आया है, चाइना में भी कुछ एक्शन बन रहा है। तो नेहा जरा एक अपडेट करिए, क्या चल रहा है कमोडिटी मार्केट? कच्चा तेल और बेस मेटल्स, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, दोनों में आज अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखी। ऑफ कोर्स मजबूत डॉलर है, वो लगातार प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन आज जो हमने कमबैक देखा उसके कुछ 2-3 बड़े कारण रहे। पहले बता दूं, कच्चा तेल 10 महीने के पास उबल रहा है, अच्छी स्ट्रेंथ वहां है। साप्ताहिक आधार पर लगातार ये तीसरी वीकली गेन यहाँ देखने को मिलेगी, और मेटल्स में भी वीकली गेन्स की ही तैयारी है। एलएमई जिंक खासतौर से फोकस में है, क्योंकि 1.5 महीने की ऊंचाई पर है, और एसजीएक्स आयरन ओर की बात करें तो 5 महीने की ऊंचाई पर ये भी है। मजबूती का कारण क्या है? आज हमने देखा चीन की तरफ से मल्टीपल डेटा निकल कर आए, लेकिन जो 2 डेटा स्टैंड आउट की, एक तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का और रिटेल बिक्री का, उम्मीद से काफी बेहतर नंबर्स यहां देखने को मिले, और जो उनकी शहरी बेरोजगारी है वो भी 16 महीने के निचले स्तर पर है। उससे पहले हमने देखा कि उनके सेंट्रल बैंकों की तरफ से प्राइवेट सेक्टर को में लेंडिंग को बढ़ावा देने की पूरी कोशिश हो रही है, और उसी में हमने पीबीओसी, जो कि उनका पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है, वहां पर जो कैश रिजर्व की रिक्वायरमेंट है वो लगातार दूसरी बार इस साल हमने घटते हुए देखी है। अमेरिका में जो आंकड़े निकल कर आए हैं प्रोड्यूसर प्राइस, रिटेल बिक्री के, इन्होंने एक स्ट्रांग इकोनॉमी की तरफ इशारा किया है, और ईसीबी ने भी कहा है कि आगे कुछ समय के लिए वो यहां दरें शायद नहीं बढ़ाएंगे। तो ये कुछ चीजें रही हैं जो मार्केट को पसंद आई, इक्विटी मार्केट में रिफ्लेक्ट हुई, और यही कारण है कि हमने देखा कच्चा तेल, बेस मेटल्स चढ़ते नजर आए हैं। लेकिन जिंक पर खासतौर से फोकस है, ये ऑफ ऑल द मेटल पूरे कॉम्प्लेक्स में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आया है, क्योंकि इंपोर्ट चाइना में बढ़ा है, 4.5 साल की ऊंचाई पर है, वेयरहाउस भंडार यहां पर गिरे हैं, और हमने देखा है कि यहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ निकल कर आई है। कुछ माइंस भी हैं जहां काम सस्पेंड हुआ, बड़ी माइंस में। आगे का आउटलुक ऑफ कोर्स यूबीएस, स्टैंडचार्ट, एएनजेड और बैंक ऑफ अमेरिका मान रहे हैं कि $100 के लिए आप यहां तैयार हो जाइए, जो कि साल के अंत से पहले ही दिखेगा। ये मैं कच्चे तेल की बात कर रही हूं। और जहां तक मेटल्स का सवाल है, सारे ब्रोकरेजेस मान रहे हैं कि जिंक पर फोकस करिएगा, करंट लेवल से आपको यहां पर अच्छी खासी $100 से $150 की स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। ओके, तो बड़ी मूव बेस मेटल्स में आ सकती है, और अब तो कच्चे तेल में भी $100 के लेवल्स की बात की जा रही है। चलिए, यहाँ पर रखनी है नजर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी से। सर, वैसे तो बढ़िया मूड में दिख रहा है, डाउ फ्यूचर्स 70 अंक ऊपर है, नैस्डैक फ्यूचर्स में हल्की सुस्ती बनी हुई है, डेटा आज भी आने वाला है, पूरा हफ्ता ही डेटा हैवी रहा है, बट वैसे एक्शन अच्छा दिख रहा है, और रुपया हमारा थोड़ा कमज़ोर हुआ है, अब 6 पैसे गिरा है, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में ये गिरावट आई है। कच्चा तेल अभी भी एलिवेटेड लेवल्स पर है, बताएं सर क्या करके जाना? तेजी हाँ, हम बिल्कुल उसमें कोई डाउट ही नहीं दीप, और धीरे धीरे अब आपका बेस जो है क्लोजिंग बेसिस पे 20,000 की तरफ शिफ्ट हो रहा है, और 20,200 के आसपास आप लाइफ हाई पर बंद हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कल 20,225 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेंगे, उसके बाद ऑलरेडी आपको एक अच्छी खरीदारी शॉर्ट कवरिंग आती दिखेगी। डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में, नहीं अच्छे हरे निशान में, 85 पॉइंट ऊपर है, तो कोई ऐसी समस्या है नहीं दीप। मुझे लगता है कि तेजी की पोजीशन बनाए रखनी चाहिए। अगर आपको हेज करना ही है तो 20,000 का पुट खरीद ले, या फिर दूसरा ये मन बना कर चला कि 20,000 आएगा तो मैं और ऐड करूँगा, या 20 से 100 पर और ऐड करूँगा, तो फिर बात ही खत्म, तो फिर आपको वो भी ज़रूरत नहीं है। ये आपके लिए हो गया। दूसरा, बैंक निफ्टी 186 का लाइफ हाई है क्लोजिंग बेसिस पे, बिल्कुल उसके आसपास है, 5 पॉइंट उससे ऊपर है। आई थिंक लाइफ हाई पर नए क्लोजिंग बेसिस पे नया लाइफ हाई बन सकता है आपके लिए। सो बैंक निफ्टी भी मजबूत है। शॉर्ट्स अगर आपके पास है निफ्टी बैंक निफ्टी में, दोनों में काट लेने चाहिए। लॉन्ग पोजीशन है, बरकरार रखनी चाहिए। नीचे और एवरेज करने की ताकत है तो खरीद के जाए, खरीद कर जाए। यस, अगर नीचे और एवरेज करने की ताकत है तो खरीद के जाए। डिप पर अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद। बिल्कुल 100% डिप। कॉन्फिडेंस है तो आप देखो, कल परसों दोनों दिन कॉन्फिडेंस था तो काम ही आया। बिल्कुल है, बिल्कुल है। और पोजीशनिंग अच्छी है। सबसे बड़ी बात है, ऐसा कोई भाग नहीं रहा है मार्केट, आराम से। अगर अपने को लगने 70 पॉइंट निफ्टी क्या है, 330 डाउ बढ़ा है उसके सामने, मौका दे रहा है। ऐसा थोड़ी कोई बहुत अनाप शनाप तेजी हो रही है, धीमे धीमे तो बढ़ रहे हैं। और अब तो क्या है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर भी आराम से बढ़ने लगे। बैंक निफ्टी भी कौन सा 200 पॉइंट तो बढ़ा, आधा %। कोई लंबी चौड़ी तेजी नहीं है। ऐसा पॉइंट में मत देखो, परसेंटेज में देखो, है ना। सो आई थिंक ठीक है, अपसाइड है। बस यही कि बाय ऑन डिप्स की स्टडी करके थोड़ा नीचे मिलेगा तो और ऐड करें, ये मन में आपके रहना चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि फिर वो
आपको ये लगेगा क्या है क्या नहीं, बस इतना ही। आज भी वैसे थ्रू द डे सर बाजार ने मौका दिया है आपको पोजीशन बनाने के लिए, पोजीशन एग्जिट करने के लिए, ट्रेड लेने के लिए, अच्छी मूव आपको। एक मौका मैं और दे सकता हूँ जी, बताइए। अगर आप बिगुल बजाओ, बिगुल का कर दे इंतजाम तो मैं कर सकता हूँ। तैयार है सर, बिगुल तो मतलब फॉरएवर रेडी है। आइए लेते हैं अनिल जी एक और कॉल कल के 2000। तो आरबीएल बैंक ये लेकर आए 233 पर आरबीएल बैंक के फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं इस वक्त, और यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। मैंने 238 के आसपास बंधन बैंक के फ्यूचर्स पर खरीदारी करने की राय दी थी, 250-49 पे भी वो ट्रेड कर रहा है। लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आरबीएल में भी आपके अभी एंट्री बने। जिन लोगों ने बंधन बैंक मिस कर दिया है वो आरबीएल ले सकते हैं, ठीक है, और जिन्होंने बंधन में अच्छा पैसा बना लिया वो भी आरबीएल में शिफ्ट कर सकते हैं। अच्छा है तो कि भाई पार्टली बुक कर लें या पूरा बुक करके आरबीएल में आ जाए। बंधन में 255 की टारगेट अभी भी है, और फ्रेश खरीदना चाहें तो आरबीएल भी ले सकते हैं। कल मैं आपको यही कह रहा था कि बैंक निफ्टी नए ब्रेकआउट दे रहा है, आज लाइफ हाई पर बंद होने को तैयार हो रहा है। अब वो बैंक जो अभी तक तेजी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए वो करने की तैयारी। निफ्टी में भी तो यूपीएल जैसा भी तो चल पड़ा, जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो सब पीछे ही थोड़ी रहेंगे। कोई कम चलेगा, कोई ज़्यादा चलेगा, कोई पहले चलेगा, कोई बाद में चलेगा। सो ये है आपके लिए। यहाँ पर स्टॉप लॉस आरबीएल में वैसे मैंने 223 का रखा था, अब 226 का रखेंगे। 223 ही रन दीजिए, पोजिशनली लीजिए 3-4 दिनों के लिहाज से। 223 के स्टॉप लॉस के साथ 237, 242, 255, 237, 242, 255, 237 आज ही के लिए, 245, 242, 255, और बीच में एक 248 भी है। मैं वही सोच रहा था, 255 थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस हो गया। 242, 248, 255 ये ऊपर के टारगेट है जो आपको 3-4 दिनों के लिहाज से आपको लगा के रखने। और इसमें भी मैं ये कहूँगा कि ट्रेल करते चले, बड़े मुनाफे के लिए ट्रेड करें, पोजिशनल ट्रेड करें, क्योंकि जिस तरह के मोमेंटम में है, एक बार थोड़ा ऊपर का टारगेट आ जाए, आप या तो कॉस्ट पे स्टॉप लॉस ले आए या धीरे धीरे ऊपर की तरफ करते चले। मुझे लगता है आरबीएल भी अब तेजी के साथ ऊपर बढ़ने को है तैयार। तो चलिए, ये आपके लिए आरबीएल बैंक, बंधन बैंक का कॉन्फिडेंस इसमें अब आ रहा है। बंधन बैंक के 2 टारगेट्स ऑलरेडी हिट हो चुके हैं। आइए विश्वेश जी के लिए भी एक बिगुल, विश्वेश के विशेष। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी करनी है यूपीएल के फ्यूचर में, और अभी चल रहा है 635 के आसपास। आज थोड़ा सा कूल ऑफ है, पर मेरे हिसाब से ओवरऑल वीकली चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है। वीकली एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ अभी भी फेवरेबल है, तो 625 मतलब 10 रुपये के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी करनी। मुझे लगता है आने वाले वीक में हम 655 तक के लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यूपीएल का फ्यूचर अगले वीक के लिए कैरी करना है दीपांशु। की मूव आई थी, आज भी फॉलो ऑन एक्शन है, उतनी बड़ी मूव नहीं है कल जैसी है, बट एटलीस्ट आज आपको स्टेबल दिख रहा है। तो यूपीएल एकमात्र निफ्टी स्टॉक जिसने रैली में पार्ट नहीं लिया है, पिछले 2 दिनों से थोड़ा एक्शन में आपको आते हुए दिख रहा है। आइए एक्शन में आज है बजाज ऑटो, टॉप गेनर है मार्केट का, और जबरदस्त मूव आई, सुबह से ही एक्टिव दिख रहा है। हम सुबह भी इसकी बात कर रहे थे। कुशल ने वजह निकाली है कि क्यों बजाज ऑटो पर आपको करना है फोकस। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए यहाँ पर बैंक ऑफ अमेरिका की काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिखी। इनफैक्ट दिन के दौरान ही ये रिपोर्ट आई थी, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपनी जो रेटिंग है बजाज ऑटो को लेकर वो अपग्रेड कर दी है। न्यूट्रल पहले रेटिंग थी और अब इसको बढ़ाकर खरीदारी की राय कर दिया, और लक्ष्य भी 5100 रुपये से बढ़ाकर सीधा 5550 रुपये के अब ये देते हुए दिख रहे हैं। इसके बड़े फैक्टर्स इन्होंने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहला तो ये है कि यहाँ पर FY25 यानी कि अगले वित्तीय वर्ष में सभी सेगमेंट्स ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर आते हुए दिखेंगे। सब में अच्छी ग्रोथ रहने का अनुमान है, और साथ ही FY26 तक FY23 से लेकर 14 से 15% सालाना आधार पर आपको यहां पर आय ग्रोथ आती हुई दिख सकती है। अब इन्होंने 2 और बड़े रीजन हाईलाइट किए हैं। एक तो एक्सपोर्ट्स ये सुधरने की कगार पर अब आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल रेवेन्यू देखें एक्सपोर्ट्स का, तो FY23 में ये प्रदर्शन थोड़ा खराब होता हुआ दिखा था। करीबन 40.9% ही इनका ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो था। वहीं दूसरी तरफ FY22 में ये आंकड़ा 53% के आसपास का था। बट अब यहाँ पर एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया है, एक्सपोर्ट सुधरने वाले हैं, और साथ ही इलेक्ट्रिक वाले जो इलेक्ट्रिक वेरिएंट्स इनके जो लॉन्च आगे होने की एक्सपेक्टेशंस है, उससे ये एक बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट बन रहा है इनकी हिसाब से। और इसी वजह से इन्होंने ये रेटिंग अपग्रेड के साथ साथ टारगेट रिवाइज भी किया, और पहली बार 5000 के पार बजाज ऑटो आज जाता हुआ दिखा आज।
तो ये है आपके लिए बजाज ऑटो, ज़बरदस्त मूव आई है और सुबह से आपको अच्छी तेज़ी में दिख रहा है। चलिए इस पर भी रखेंगे नज़र और एक्शन यहाँ पर भरपूर है। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं और ऐतिहासिक हफ्ता रहा है बाजार के लिए। पहली बार आप 20,000 के ऊपर गए, 20,000 के ऊपर क्लोजिंग दी और अब तो 20,200 भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक दिन मिड कैप करेक्शन आया, अदरवाइज पिछले 13 में से 12 सेशंस आपके लिए मिड कैप्स के शानदार रहे हैं और पिछले 11 में से 10 सेशंस निफ्टी के आपके पॉजिटिव रहे हैं। सिर्फ एक सेशन था जिसमें 3 पॉइंट निफ्टी गिरा है, अदरवाइज पिछले सारे 11 सेशंस में जबरदस्त एक्शन बाजार का दिखा है। बजाज ऑटो तो टॉप गेनर था ही, एमएनएम में अच्छी मूव आई है, हीरो मोटर और टाटा मोटर्स की तरफ से भी योगदान अच्छा दिखा और आइशर मोटर्स भी एक्टिव था। तो ऑटोज लाइफ हाई पर ऑटो इंडेक्स भी आपको आते हुए दिखा। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ये हफ्ता भारतीय एयरटेल के लिए अच्छा रहा है। ग्रासिम में अच्छी खरीदारी थी, डॉक्टर रेड्डीज, एसबीआई लाइफ, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक जहां पर हम फुटसी रिलेटेड बाइंग भी अभी आते हुए देख रहे थे, टीसीएस जैसे दिग्गजों ने भी बाजार को सहारा दिया है। आईसीआईसीआई बैंक भी आज एक्टिव था। 10 स्टॉक्स नेगेटिव थे, बीपीसीएल 1.5% का कट, एचयूएल, एशियन पेंट्स, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, आईटीसी, टाइटन, यहाँ पर आपने कमजोरी देखी है। एलएनटी, इंडसइंड बैंक ये भी आपके लिए थोड़े कमजोर होते हुए दिखे थे। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त एक्शन आपको वोडाफोन आइडिया में दिखा है, 7.5% ऊपर बंद हो रहा है। आईसीआईसीआई प्रू और एसबीआई लाइफ यहाँ पर अच्छी तेजी थी। बंधन बैंक पर 2 टारगेट्स आ गए हैं, तीसरे टारगेट की तरफ जा रहा है। इप्का लैब्स में अच्छी खरीदारी रही, साथ ही आरबीएल बैंक, जुबिलेंट फूड, मुथूट, भारत फोर्ज जहाँ पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर भी थी। हैवेल्स में अच्छा दिन रहा, साथ ही कोफोर्ज, इन्फो एज, एबिट और कोलगेट ये भी कुछ काउंटर्स हैं जहाँ पर आपने बढ़िया मोमेंटम देखा है। वीकनेस थी इंटरग्लोब एविएशन में 2.5% का कट, सेल ये भी थोड़ा वीक था। आईओसी, एचपीसीएल भी गिरे। अपोलो टायर्स सुबह एक्टिव था, सेकंड हाफ में थोड़ा वीक हुआ। आरती इंडस्ट्रीज में वीकनेस आई। इंडिया मार्ट, इंडियन होटल्स में आज मुनाफा वसूली थी। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडिया सीमेंट्स, बर्जर पेंट्स, ग्रैन्यूल्स और एसआरएफ यहाँ पर भी आपने थोड़ी सी वीकनेस आती हुई देखी है। मिड कैप स्मॉल कैप फर्स्ट हाफ एक्टिव था, सेकंड हाफ में थोड़ी मुनाफा वसूली देखी है, बट एक बार फिर से आप गेंस के साथ ही क्लोज हो रहे हैं। मजगांव डॉक का आज बाउंस बैक था, 0.9% ऊपर मजगांव डॉक रहा। यूको बैंक में खरीदारी रही। रेस्टोरेंट ब्रांड्स एशिया हमारी एक्सक्लूसिव खबर थी, प्रमोटर्स की तरफ से आज 15.5% की स्टेक सेल भी हुई है। त्रिवेणी टर्बाइन में एक्शन रहा। आईओबी, एंजल वन, स्ट्राइड्स फार्मा, सुवेन फार्मा, येस बैंक, असाई इंडिया ग्लास, इंटेलेक्ट डिजाइन, सेंट्रल बैंक, सीक्वेंट साइंटिफिक और तांला प्लेटफॉर्म यहाँ पर भी खरीदारी रही और एक नई रिकॉर्ड क्लोजिंग आपको आती हुई दिख रही है निफ्टी पर। आई थिंक बैंक निफ्टी पर मिस हो गया सर, बट एक लेवल देखो दीप, कल का हाई था 20,167 और आज की क्लोजिंग है 20,169। बिल्कुल कल के हाई पर आज बाजार बंद होते दिख रहे हैं और कल का हाई था बैंक निफ्टी पर 46,153, आज बंद हो रहा है 46,156 पर। ये है बाजार का कमाल, क्या लेवल पर बंद हो रहे हैं एकदम और आज रिकॉर्ड बनाकर बंद होते दिख रहे हैं। इतिहास में अब जो आंकड़ा दर्ज हो चुका है 20,222, ये है आपके लिए याद रखने लायक लेवल। और 46,310 ये रिकॉर्ड हाई तो नहीं है लेकिन सेकंड बेस्ट शायद मेरे ख्याल से कह सकते हैं। 46,369 का ये लेवल हमने छुआ है और 46,156 अगर फाइनल क्लोजिंग 46,186 के ऊपर आती है तो ये बेस्ट क्लोजिंग होगी बैंक निफ्टी की, और उसके आसपास आती है तो सेकंड बेस्ट क्लोजिंग होगी इस वक्त। वैसे ये जो लेवल है ना 20,222, ऐसे 303 लेवल भी बहुत अच्छा होता है, 30 पर 3। हाँ, लेकिन ऐसा हो ना पाया क्योंकि बांग्लादेश के 3 विकेट 28 पे उड़ गए थे 2 ओवर बना के और 30 पे 3 हो जाते, बट 28 पे 3 भी बहुत जोरदार। फिलहाल लेकर आ रहा हूँ मैं आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। निफ्टी 20,192 पर 89 पॉइंट्स ऊपर, 46,231 बैंक निफ्टी बंद, नए रिकॉर्ड पर बंद होता है। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद होता दिख रहा है। 21 जुलाई को 46,186 की लाइफ हाई थी क्लोजिंग बेसिस पे, तो आज इंट्राडे ना ही सही क्लोजिंग बेसिस पे बैंक निफ्टी ने अपना लाइफ हाई बनाया। इंट्राडे में भी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी बार ऐसा होगा 46,300 के आसपास पहुंचा है बैंक निफ्टी। तो एक ऐतिहासिक ट्रेडिंग सेशन, एक ऐतिहासिक हफ्ता आपके लिए। रुपए पर बस नजर रखेंगे सर, बताइए। 16 पैसे कमजोर हो गया है। बात करते करते जब 3:20 की स्ट्रैटेजी ली थी तो 6 पैसे कमजोर था। 2:30 बजे की जब स्ट्रैटेजी थी तो फ्लैट था एकदम। तो आखिरी 1 घंटे में और स्पेशली आखिरी 10 मिनट में कुछ मूव हुई है। रिकॉर्ड निचले स्तर पर आपको रुपया जाने की तैयारी में दिख रहा है। तो रुपए में सडनली कुछ हुआ है आखिरी 5-10 मिनट में। बाजार तो पूरे ठीक थे बट रुपए में आखिरी मिनट बिल्कुल आखिर में रुपए में जो ये गिरावट हुई उसके कारण पता करेंगे और जानेंगे आगे किस तरह का एक्शन रहेगा। फिलहाल विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, वागले साहब, सुमित जी, जय ठक्कर साहब, विश्व जी और हिमांशु जी, हैव अ वेरी वेरी नाइस वीकेंड, एंजॉय। और
मंडे मार्केट है, ट्यूसडे वापस से गणेश चतुर्थी की छुट्टी है। इस बीच में कोई भी मंडे की छुट्टी लेने की, अनप्लान्ड छुट्टी लेने की कोशिश ना करे प्लीज। कुणाल जी, मैं सारे पैनलिस्ट को समझा रहा हूँ, पहले अनप्लान छुट्टी है। हाँ। और आमतौर पर कई बार ऐसा होता है कि जब आपको समझाना एम्प्लॉइज को होता है तो आप पैनलिस्ट को कहते हैं तो आप तो समझ ही गए, हमारे एम्प्लॉय भी समझ गए। जी कुणाल जी। अनिल जी, आपने कहा अनप्लान नहीं ले सकते, तो अनिल जी प्लान करके ले सकते हैं अनिल जी, मतलब योजना बनाकर सब लोग मिलकर। ऐसी योजना फिर मैंने बनाई तो देखना। तो अनप्लान वही है जो अब बनेगी, अब से पहले की बन चुकी वो प्लान में वहीं गिनी जाएगी। अब इस मोमेंट से जो भी प्लान करेगा उसको अनप्लान माना जाएगा। टाइम की हमने कैप लगा दी है। ओके, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय। मुलाकात होगी आप सबसे सोमवार सुबह। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए, नमस्कार।